प्रेज द लॉर्ड। क्या आप सब खुश हैं? Yes. हालेलुया, आमीन। लास्ट संडे के मैसेज कितने लोग ने सुना थे या ऑनलाइन सुने? आमीन। इसका कंटिन्यूएशन है। हालेलुया, Amen. Hallelujah. और मैं बताना चाहता हूँ, अगर जो आज मैं बताने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ वचन से, आमीन, ये थोड़ा गहरा है। ओके, देखिए वचन में, बाइबल में ऐसे लिखा है, एक है वचन का दूध और एक हड्डी और मांस। ओके, फर्क क्या है? दूध वो होता है जो ऑलरेडी पच के निकलता है, वो दूध है। हड्डी और मांस आपको खुद खाना पड़ेगा। Amen. Hallelujah. ओके, Praise दूध God. पिलाया जाता है। ओके, हड्डी और मांस आपको चबाया जाता है। हालेलुया, आमीन। अगर आप सिद्धता में बढ़ना चाहते हैं, वॉल्यूम इसमें बढ़ा सकते हैं थोड़ा, बेस। ओके, यस, थैंक यू, आमीन। अगर आप सिद्धता में बढ़ना चाहते हैं, आपको मांस और हड्डी में जाना पड़ेगा। Amen. हालेलुया। Hallelujah. मसीह को पहचानना अनंत जीवन। हालेलुया। वी नीड टू अंडरस्टैंड हु जीसस इज। हालेलुया, आमीन। और लास्ट संडे मैंने बताया कि यीशु मसीह वो क्यों आया, हमें उद्धार देने आया। परमेश्वर ने हमें अपने लिए बनाया। आदम और हवा पाप में गिर गए। आदम और हवा ने मन नहीं फिराया, प्रभु कुछ कीजिए करके नहीं बताया। खुद प्रभु ने डिक्लेयर किया, मैं अपने मसीहा को या मैं अपने बेटे को भेजूंगा, वो शैतान के सिर को कुचल डालेंगे। मतलब प्रभु ने इंसान को अपने लिए बनाया। इंसान शैतान के द्वारा बहका कर पाप में गिर गया। पिता अपने बच्चों से जो प्रेम करता है, अपने बच्चों को बचाने के लिए, वापस अपने पास लाने के लिए, वो स्वयं उस प्रेम के कारण वो अपना भविष्यवाणी बताए कि मैं अपने बेटे को भेजूंगा। हालेलुया। देखिए, देयर इज अ रियलिटी, है ना, एक सच्चाई है जिसमें आपको जाना है। एक छोटा सा जोक मैं बताना चाहता हूं। एक व्यक्ति ने प्रार्थना और उपवास कर रहा था, तो एक भाई ने पूछा कि आप क्यों प्रार्थना और उपवास कर रहे हैं? तो बोले, मुझे सामर्थ पाना है, इसीलिए मैं प्रार्थना और उपवास कर रहा हूं ताकि मैं दुष्ट आत्मा को भगाऊं। ओके, मैं प्रार्थना और उपवास क्यों कर रहा हूं? ताकि मैं दुष्ट आत्मा को भगाऊं, उसके लिए मुझे सामर्थ्य चाहिए। ओके, फिर बगल में जो व्यक्ति उसे पूछा था, उसने कहा, तब तो तुम लेट हो, तब तो तुम लेट हो, क्योंकि तुम्हारा उपवास तो अभी से चालू है, शैतान तो बहुत पहले से उपवास में। कितने लोग को जो मैं बोल रहा हूं समझ में आया? हालेलुया। यीशु ने कहा, सारा अधिकार मुझे दिया गया है। हालेलुया, तुम जाओ। यीशु ने आपको अधिकार दे दिया है। Praise God. Amen. Hallelujah. Praise God. हालेलुया। डोंट प्रे फॉर अथॉरिटी। अथॉरिटी आपके पहचान में, अधिकार में चलना मसीह के पहचान से। Amen. हालेलुया। Hallelujah. आप मसीह में कौन है? इसीलिए पौलुस जब यीशु मसीह के नाम से बोल रहा था, शैतान जा रहे थे, पर स्केवा के बच्चे जब बोले, उसने कहा, यीशु को मैं जानता हूं, पौलुस को मैं जानता हूं, तुम कौन हो? Amen. Hallelujah. क्योंकि उनमें मसीह का पहचान नहीं था, वो केवल नाम समझ रहे थे। इट्स जस्ट अ नेम एंड इट डिडंट वर्क आउट। वचन में लिखा, अगर सामर्थ चाहिए, जब तुम पर पवित्र आत्मा आएगा, तुम सामर्थ पाओगे। Amen. Hallelujah. डोंट प्रे फॉर पावर, प्रे फॉर होली स्पिरिट। Praise God. Amen. हालेलुया। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना सामर्थी है। द प्रेयर ऑफ द राइचियस, मतलब जब आप जानते हैं मैं धर्मी बन चुका हूं, आपके सारा प्रार्थना सामर्थी है। Amen. Hallelujah. पहचान में, Praise आइडेंटिटी में है अथॉरिटी। Amen. हालेलुया। इसीलिए आप कहीं यीशु मसीह के चेले सामर्थ के लिए प्रार्थना करते हुए नहीं देखेंगे। Praise God. Amen. दे Hallelujah. प्रेड फॉर प्रकाशन, Praise मन की God. आंखें Amen. ज्योतिर्मय हो Amen. जाए। Amen. हालेलुया। आपके संघर्ष को मैं कम करना चाहता हूं। हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। आई वांट टू हेल्प यू। अनुग्रह को समझेंगे, आप संघर्ष नहीं करेंगे, रोध होके नहीं चाहिए। जो Praise कुछ God. पिता का है उसने बच्चों को दे दिया है। Hallelujah. मसीह के साथ आप, आमीन, सब चीजों के वारिस बन चुके हैं। Amen. Hallelujah. हालेलुया। Praise God. You are already empowered.
Amen. You Hallelujah. already have authority. Amen. You Hallelujah. have all things. Hallelujah. वचन में लिखा है सब कुछ उसने जो जीवन के लिए, भक्ति के लिए जो कुछ वो दे दिया है। Amen. Hallelujah. प्रभु कुछ नहीं रख छोड़ा है। Praise God. Amen. पौलुस कहता है अगर वो अपने स्वयं बेटे को दे दिया, क्यों नहीं उसके साथ बाकी चीजें ना देगा। क्यों करना देगा? Amen. Hallelujah. Hallelujah. If you have Jesus, अगर आपने मसीह को पा लिया है, आपने सब कुछ पा लिया। Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Oh, thank you, Jesus. गलातियां 1 उसका 4 वचन। लास्ट संडे यूथ मुझसे बोल रहे थे कि बहुत जल्दी मैसेज खत्म हो गया, आज थोड़ा देर जाएगा तो यूथ पे। Hallelujah. आमीन। अपने बहुत से जाति वालों से सॉरी, गलेशियंस 1:4 1:4 या यस, उसी ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया ताकि हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए। हालेलुया। उसने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया। क्यों दे दिया? वचन में क्या लिखा है? इस वर्तमान बुरे संसार से आपको छुड़ा ले। इंग्लिश में लिखा है दैट ही माइट डिलीवर अस फ्रॉम दिस प्रेजेंट इविल एज। हालेलुया। अगर यीशु मसीह अपने आप को दे दिया हमारे पापों के लिए, तो उसका रिजल्ट क्या होगा? हम इस संसार के बुरे अवस्था से निकल जाएंगे। हालेलुया। डिलीवरेंस का यह मतलब नहीं है क्षमा कर दिया, आपको पूरी रीति से उस संसार से निकाल दिया। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आमीन। कितने लोग को मैं जो बोल रहा हूं समझ में आ रहा है? वो क्यों हमारे पापों के लिए दे दिया? पाप क्षमा के लिए केवल नहीं, इस काल में जो प्रेजेंट इविल एज है उससे हमें छुड़ाने के लिए। और ये किसका इच्छा है करके लिखा है? पिता का। आपका पिता का इच्छा है आपको उद्धार देने, आपका पिता का इच्छा है आपको स्वतंत्र करने, आपका पिता का इच्छा है इस बुरे संसार के है ना चीजों से आप बाहर आए। आमीन। हालेलुया। सो गॉड्स प्लान, आपका पिता अच्छा पिता है। हालेलुया। हालेलुया। आज मैं जो सिखाने वाला हूं, अगर आप समझ जाएंगे, विश्वास में बढ़ना, विश्वास में चलना बहुत आसान हो जाएगा। प्रेज गॉड। हालेलुया। हालेलुया। और विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। हालेलुया। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। आमीन। देखिए, उसने हमसे पहले प्रेम किया और इसीलिए हम उसे प्रेम करते हैं। उद्धार, सैल्वेशन वाज नॉट मैन्स क्राई बट गॉड्स हार्ट। उद्धार मनुष्य का एक चिल्लाहट नहीं है, प्रभु उद्धार कीजिए। उद्धार परमेश्वर पिता का हृदय है। हालेलुया। क्योंकि हमने जो वचन अभी देखा, पिता का इच्छा था हमें उद्धार दे, डिलीवर करे। हालेलुया। सो सैल्वेशन, उद्धार का शुरुआत इंसान से नहीं होता, प्रभु के हृदय से। मतलब आप उद्धार मांगने से पहले आपका उद्धार वो चाहता है। आमीन। हालेलुया। आज आपको प्रभु मेरा उद्धार कीजिए, प्लीज मुझे क्षमा कीजिए, ऐसा नहीं है। वो ऑलरेडी चाहता है, मैं तुम्हारा उद्धार करना चाहता हूं, मैं तुम्हें क्षमा करना चाहता हूं, मैं तुम्हें चंगा करना चाहता हूं, इसीलिए मैंने अपने बेटे को तुम्हारे लिए दे दिया। हालेलुया। प्राप्त करना मांगने से आसान है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। प्राप्त करना मांगने से आसान है। बच्चे जाके पेरेंट्स से बोलते हैं मुझे ये खिलौना चाहिए, ओके? फिर पेरेंट्स बोले हाँ मैं लेके दूंगा। फिर वो बार बार याद दिलाते, पापा ये चाहिए, मम्मी ये चाहिए, याद दिलाते दिलाते, जब तक वो नहीं पाते याद दिलाते रहते। ये है जब बच्चा पिता से मांगता है, उसे कुछ चाहिए। अब दूसरा एक है जब पिता स्वयं देना चाहता है, ओके? हालेलुया। प्रेज गॉड। बच्चा को पिता देख रहे, खेल रहा है घर पे, बेटा देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या लाया। प्रेज गॉड। आमीन। हालेलुया। इस दोनों में कौन सा रिसीव करना आसान है? हालेलुया। आमीन। पिता स्वयं आपको छुड़ाना चाहता है। प्रेज गॉड। आमीन। पिता स्वयं आपसे प्रेम करता है। पिता स्वयं अपने पास ग्रहण करना चाहता है। आप में कमियां हैं, आप में प्रॉब्लम्स है, आप भले नहीं, आप में पाप है,
तो वो कहता मैं अपने बेटे को भेज रहा हूं क्योंकि मैंने जगत से प्रेम किया, अपने लौते पुत्र को दे दिया, आमीन। ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो। मतलब पिता का इच्छा आप नाश ना हो, पर प्रभु कहता है मेरे लोग अज्ञानता के कारण नाश हो रहे हैं। हालेलुया। हमें लगता है मुझे नाश होने से बचने के लिए कुछ करना है। पिता कह रहा है अरे तुम्हें बचाने के लिए मैंने कुछ किया, मुझ पर भरोसा करो। हालेलुया। हालेलुया। अगर मैंने मांगा और मैंने प्राप्त किया, वो मेरे इच्छा से है, मेरे परसिस्टेंस से है। मैंने मांगा और प्राप्त किया, ये मेरे ओर से किया हुआ कर्म है। हालेलुया। समझ रहे? प्रेज गॉड। हालेलुया। मुझे चाहिए था, मैंने मांगा, प्रार्थना किया, फिर प्राया, ये मेरा प्रयास है पाने के लिए। हालेलुया। पर वचन में लिखा है संसार के बुरा पिता लोग अपने बच्चों को अच्छा देना जानते हैं, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता क्यों नहीं? आमेन। हालेलुया। He is more willing. प्रेज गॉड। हालेलुया। जो चंगाई आप चाहते हैं वो आपको आप मांगने से पहले वो देना ज्यादा चाहता है। आमेन। पर हालेलुया। हमारा समझ नहीं है, हम दूसरे तरीके से पाने की कोशिश कर रहे हैं और समझ नहीं। पर मैंने प्रार्थना किया, मैंने मांगा, शायद प्रभु की इच्छा नहीं है। और कुछ लोगों ने ऐसा मान लिया शायद प्रभु ने ही मुझे कुछ सिखाने के लिए दे दिया। देखिए, परमेश्वर का तरीका हमारा तरीका नहीं है। परमेश्वर का सोच हमारे सोच है, वो आत्मा है। हालेलुया। हमें आत्मा में चलना पड़ेगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। सो सैल्वेशन इज नॉट मैन्स क्राई बट गॉड्स हार्ट। सैल्वेशन, उद्धार, एक मनुष्य वापस परमेश्वर के पास जाने की कोशिश नहीं है, परमेश्वर मनुष्य के पास वापस आने की कोशिश है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने आदम को बनाया, परमेश्वर आदम से रोज मिलने आता था। बाइबल में ये नहीं लिखा आदम रोज बोलता था प्रभु मैं आ गया हूं, वेट कर रहा हूं, आइए, नहीं बुलाता था। फेलोशिप, प्रभु फेलोशिप करते थे। आज मसीह में हम पवित्र आत्मा के फेलोशिप में चलते हैं, संगति आमेन। हालेलुया। और सहभागिता। हालेलुया। आपको मांगने की जरूरत नहीं है, वो है ऑलरेडी आपके साथ। आमेन। हालेलुया। हम बोलते देखिए, मैं ये कहता हूं हमारे पिता जो स्वर्ग में है करके यीशु ने प्रार्थना किया, आवर फादर विच आर्ट इन हेवन। आपके लिए आवर फादर विच आर्ट इन हेवन नहीं है, आवर हेवनली फादर विच आर्ट इन मी, जो मुझ में है। हालेलुया। हालेलुया। प्रॉब्लम क्या होता है, अगर आप ये सच्चाई नहीं जानेंगे, जब भी आप आराधना करने आ रहे, प्रार्थना करने आ रहे, तब आप माफी मांगेंगे, प्रभु मुझे तैयार कीजिए। प्रभु कह रहा है कहां जाने के लिए तैयार, किससे मिलने के लिए तैयार? मैं हूं। जहां 2 या 3 मेरे नाम से एकत्रित है, मैं हूं। ये पुराना नियम। हालेलुया। वो आपके अंदर अभी वास कर रहा है। तो कब आप उसको छोड़ के गए, कब उसके पास वापस लौट रहे? प्रभु यीशु के नाम से मैं आपके पास आता हूं। कहां? यू आर ऑलरेडी देयर। वो आ गया आपके पास। हालेलुया। जब इस कॉन्शियस में आप चलेंगे, आप रिश्ते में चलेंगे, उसका आवाज सुनना मुश्किल नहीं रहेगा। हालेलुया। यू विल बी लेड बाय द होली स्पिरिट। वो आपको चलाएगा, आपको मांगने की जरूरत नहीं। वचन में नहीं लिखा है पवित्र आत्मा आएगा, तुम मांगोगे और वो तुम्हें चलाएगा। जब पवित्र आत्मा आएगा वो तुम्हें चलाएगा। ही विल लीड यू। ही इज योर हेल्पर, कंफर्टर, स्टैंड बाय, काउंसलर, एडवोकेट। ये सब पवित्र आत्मा के आमेन। बारे में। हालेलुया। हालेलुया। जब आप गिरते हैं वो दोष नहीं ठहराता, आपको खड़ा करता है। ही इज ए हेल्पर, सहायक है। इन योर वीकनेस, आपकी कमजोरी में मेरा अनुग्रह काफी है। प्रभु कह रहा है तुम कमजोर हो, मैं जानता हूं, मेरा अनुग्रह काफी है। आमेन। स्टैंड ऑन व्हाट आई एम गिविंग यू। हालेलुया। आमीन। देखिए, एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं। यीशु मसीह ने पुराने नियम को पूरा किया, हमने सीखा। हालेलुया। यस, कितने लोग ये समझ गए? यीशु मसीह ने पुराने नियम को पूरा किया, और इसीलिए जब पूरा किया तो उसने हटाकर नया नियम दिया है। हम जानते हैं वचन से। फिर जब पवित्र आत्मा के द्वारा आपके हृदय में अपने कानून को लिखूंगा, कौन से कानून को? जो पूरा किया, हटा दिया। अब हम कानून के अधीन नहीं है, तो हृदय में कौन सा कानून लिखा है? हालेलुया। वचन में लिखा है द लॉ ऑफ फेथ, विश्वास का प्रमाण। हालेलुया। दूसरा, आत्मा का जीवन का प्रमाण,
द लॉ ऑफ द स्पिरिट ऑफ लाइफ, रोमियो 8वां अध्याय अगर आप पहला और दूसरा वचन में देखेंगे, हालेलुया, द लॉ ऑफ द स्पिरिट ऑफ लाइफ इन क्राइस्ट जीसस, जो मसीह यीशु में मुझे मृत्यु और पाप के व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। हालेलुया। नया नियम में जो व्यवस्था है वो अलग है, पुराना नियम का खत्म हो गया है। हालेलुया। प्रभु बार बार याद नहीं, तुम्हें ये करना है, ये करना है, नहीं, वो आपको चला रहा है। जब वो चलाएगा आप गलत नहीं करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। यू नीड फेलोशिप विद द होली स्पिरिट। आपके बल से नहीं होगा। हालेलुया, इसीलिए सहायक को भेजा है। तुमसे नहीं होगा, पर मैं तुम्हें अपने जैसा बनाना चाहता हूं। परमेश्वर के रहस्य को उसकी आत्मा जानता है, मैं अपनी आत्मा तुम्हें देता हूं ताकि सारे रहस्य बातों को तुम समझो और मुझ जैसा बन जाओ। आमीन, हालेलुया। हम पढ़ेंगे वर्स 2। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। हालेलुया। क्या कर दिया? हालेलुया। जब तक पाप का प्रमाण था, मृत्यु का प्रमाण था, सब मृत्यु के डर में थे, पाप से बाहर नहीं आ पा रहे थे, सब भला करना चाहते थे। अगर रोमियो 7वां अध्याय आप पढ़ेंगे, पौलुस कहता है मैं मन से प्रभु की कानून को मैं सर्व करता हूं, मैं डिजायर करता हूं, पर शरीर में एक और पाप का प्रमाण चल रहा है जो परमेश्वर के प्रमाण के विरुद्ध है। हालेलुया। और वो कहता है कि मेरे शरीर में बल नहीं है कि मैं परमेश्वर की प्रमाण को करूं। मतलब मेरे मन से मैं परमेश्वर की प्रमाण चाहता हूं, पर मेरे शरीर से मैं दूसरे प्रमाण की सेवा का ही करता हूं। वहां पे खत्म नहीं हो चैप्टर। पौलुस एक चीज को बता रहा है। अगले पद 8वें अध्याय में आएंगे, पहला वचन। अतः अब जो मसीह यीशु में है, लेकिन अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। हालेलुया। बट दोस हु आर इन क्राइस्ट जीसस, देयर इज नाउ नो कंडमनेशन। इसके पहले का स्वभाव जो मसीह यीशु में नहीं है। हालेलुया। मसीह यीशु में जब नहीं थे, हम चाहते थे अरे ये गलत है, नहीं करना, अरे मुझे दारू नहीं पीना, मुझे सिगरेट नहीं फूकनी, ये सब हम। हालेलुया। सबका दारू सिगरेट प्रॉब्लम नहीं है, सबका अलग अलग है। एग्जाम्पल के लिए हालेलुया, हालेलुया, आमीन। पर जो अब मसीह यीशु में है, हालेलुया, उसके बारे में क्या लिखा है? जो मसीह यीशु में, उसके लिए देयर इज नो कंडमनेशन। क्यों नहीं है? क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। कैसे शरीर के अनुसार नहीं चलता पर आत्मा के अनुसार? शरीर तो गाड़ा गया जब बपतिस्मा लिया, जब आत्मा के द्वारा हृदय में, हालेलुया, खतना हुआ, तो वचन में लिखा है पाप के शरीर को आपने छोड़ दिया। हालेलुया। आप छोड़ने की कोशिश नहीं कर रहे, आपने छोड़ दिया है। अगर कोलोसियों की पत्री में पौलुस कहता है आपने नया मनुष्य पहन लिया है, इसीलिए ये चीजें आपके बीच में नहीं होना। क्यों नहीं होना? क्योंकि जो नहीं विश्वास किए, चिल्ड्रन ऑफ डिसोबीडियंस, उनके ऊपर परमेश्वर का क्रोध आ रहा है, जो इन चीजों में जीते, पर आप उनमें नहीं है। आप नए मनुष्य को पहन चुके हैं, पर वो पहना हुए नया मनुष्य मसीह जैसे बनने के लिए वो सिद्ध कैसे होता है? वचन के द्वारा मन परिवर्तन। तो सिद्धता में बढ़ने के लिए बोल रहे हैं। और देखिए, अगर पाप के शरीर के अंग को आपने हटा दिया है, शरीर को आपने हटा दिया करके वचन में लिखा है, तो फिर पौलुस कैसे वहां पे लिख रहा है आपके अंगों में ये कार्य ना प्रकट हो। द वर्ड मेंबर्स, हम मसीह के देह के अंग हैं। मतलब पौलुस कह रहा है तुम संसार से अलग किए, तुम नया मनुष्य को पहन लिए, यीशु मसीह को। अब तुम्हें मैंने कलीसिया में एकत्रित चर्च दिया है ताकि पवित्र जन की सिद्धता के लिए, तो आपके बीच में छल, कपट, क्रोध ये सब ना पाया जाए, पर आप जेंटलनेस, ये सब जो प्रेम का बंधन है उसमें आप एक बंद हो जाए। द बॉन्ड ऑफ लव, द बॉन्ड ऑफ परफेक्शन। जब प्रेम में आप चलेंगे, आप सिद्धता में बढ़ेंगे। आमीन। तो वो अंगों के बारे में जब कह रहा है, वो क्या कह रहा है? आप मसीह के देह हैं और एक दूसरे के अंग हैं। तो ये चीजें आपके बीच में, आपके अंदर नहीं, आपके बीच में। पाप का स्वभाव अंदर से सूली पे चला गया है। कितने लोग को समझ में आ रहा है? संसार के पाप को यीशु मसीह ने उठाकर सूली पर ले गया। हालेलुया। जो विश्वास करता है वो उद्धार पाता है। अब पाप अंदर नहीं है, बाहर है, सूली पे है, पर मन परिवर्तन नहीं हुआ, इसी के कारण वो गिर रहा है।
पर सिद्धता में चलने के लिए मसीह आपके अंदर देखना है। पौलुस जैसे कहता है, अब मैं नहीं, मसीह मुझ में जीवित है, और जो जीवन में इस शरीर में चल रहा हूं, ये जी रहा हूं मसीह के ऊपर विश्वास से। ओके, सो अभी आप मसीह को देख रहे हैं, तो पौलुस कहता है आप जो आप मसीह लोग हैं, आपके बीच में लड़ाई झगड़ा डिवीजन ना हो, जो मसीह के अंग है। हालेलुया। ये पहले कहाँ पाया जाता था? संसार के। ओके, पहले आप उनमें चलते थे, पर अभी आप कहाँ हैं? मसीह के देह में हैं, आप संसार में नहीं हैं। कितने लोग को समझ में आ रहा है? हालेलुया। पाप के लिए अब मर गए तो मर गए, फिर पाप अंदर कैसे आ रहा है? नहीं आ रहा है। ओके, इसीलिए कोरिन्थियों की कलीसिया में जब एक व्यक्ति वचन के अनुसार नहीं चल रहा था, उसका मन परिवर्तन नहीं हो, गलत कर रहा है, पौलुस ने इसे कलीसिया से हटाओ, क्योंकि आपके अंगों के बीच में ये पाया नहीं जाना है। हालेलुया, हालेलुया। कलीसिया का नाम खराब होगा। इसे पहले शैतान को सौंप दो, शरीर के नाश के लिए, पर प्राण के बचाव के लिए। आमीन। कलीसिया मसीह को प्रकट करना है। हालेलुया। हम एक दूसरे के अंग हैं। अगर हमें एक दूसरे को बढ़ाना है प्रेम में, हालेलुया, इसीलिए प्रेम, संयम, धीरज, हालेलुया, वो बुरे को नहीं, इट डजंट काउंट ईवल, हालेलुया, वो माफ करते जा। हमारे बीच में ये सब होना है, हम एक दूसरे को माफ करना है पहले, तभी हम संसार में जाकर प्रेम दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे पवित्र लोग की सिद्धता प्रेम में बढ़ने के लिए, जिसके अंदर परमेश्वर की परिपूर्णता है। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। तो Praise आप कौन है? God. मसीह के देह हैं, मसीह के अंदर पाप नहीं है। कितने लोग विश्वास करते हैं? यस। इसीलिए तो मसीह आपके अंदर, आप मसीह में है, नहीं तो पवित्र परमेश्वर आपका कैसे रिश्ता हो सकता है? हालेलुया, उसने उठा लिया। हालेलुया। सो इट इज नॉट योर एफर्ट टू कम बैक आउट ऑफ सिन, बट इट इज गॉड्स एफर्ट टू ब्रिंग यू आउट ऑफ सिन। सैल्वेशन, उद्धार, आप पाप से बाहर आने की आपका संघर्ष नहीं है, परमेश्वर इंसान को वापस पाप से बाहर लाने का परमेश्वर की योजना है। हालेलुया, हालेलुया। डिलीवर फ्रॉम दिस प्रेजेंट इविल एज। हालेलुया। प्रभु आपको मांगने से ज्यादा क्षमा करने का चाहता है। यूहन्ना 3 अध्याय 17 वचन हम निकालेंगे। जॉन 3:17। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। हालेलुया। परमेश्वर ने अपने बेटे को क्यों दिया? पर्पस, दंड देने के लिए नहीं है, न्याय करने के लिए नहीं है। ओके, वो न्याय करने फिर आएगा करके लिखा है, पर पहला यीशु मसीह क्यों आए? उद्धार करने। किसका? संसार का। यहूदियों का नहीं लिखा है, संसार का। ओके, सबका उद्धार करने के लिए आया है। और उद्धार किसको चाहिए? जो पापी मनुष्य है, जो परमेश्वर से दूर है। हालेलुया, परमेश्वर के साथ वापस। तो यीशु मसीह आपको वापस पिता के पास, परमेश्वर के पास जोड़ने के लिए आए हैं, और उस प्रोसेस में आपके कमियां को वो हटाना है, आपके ऊपर जो दंड है उसको वो पे करना है, आपके जगह पे कानून को उसे पूरा करना है, ताकि जब आप उसके सामने खड़े हो, आप मसीह के द्वारा परमेश्वर की धार्मिकता के आमीन प्राप्त करके खड़े हो। मतलब उसके और आप में कोई फर्क नहीं है। आमीन, धार्मिकता हालेलुया। का अर्थ वही है। हालेलुया। धार्मिकता अर्थ क्या है? आप में और परमेश्वर में कोई कमी नहीं है। इसीलिए वचन में लिखा उसका धार्मिकता उसने दिया है। आप मसीह यीशु में परमेश्वर के धार्मिकता। हालेलुया, हालेलुया। राइट स्टैंडिंग बिफोर गॉड, वन डे नहीं लिखा है, एक दिन उसके सामने नहीं, अभी राइट स्टैंडिंग बिफोर गॉड। हालेलुया। राइट स्टैंडिंग मतलब जो क्वालिफिकेशन चाहिए था, परमेश्वर के सामने जाना है, कोई भी ऐसे नहीं जा सकता था। अगर पुराना नियम अच्छे से पढ़ेंगे, जो याजक था, जो मंदिर में सेवा करता था, वो स्वयं बलि चढ़ा के अपने लिए भी लेके जा, कोई भी ऐसे ही नहीं जा सकता था जहां परमेश्वर की उपस्थिति आती थी। ओके, पर अभी क्या हुआ? धार्मिकता के कारण हम उसके उपस्थिति में हरदम जीते हैं। आमीन, हालेलुया। मसीह में उसके स्वर्गीय स्थानों में, सिंहासन में, वो हमारे हृदय में वास कर।
कांस्टेंट, अनचेंजिंग, ये इसे हम कमा नहीं सकते, अर्न नहीं कर सकते। हालेलुया, आमीन। हालेलुया। अब देखिए, क्रिश्चियनिटी ऐसा बन गया है, ओके, आई विल जस्ट रीड, टुडे क्रिश्चियनिटी हैज बिकम एज इफ वी आर आस्किंग गॉड टू डू दिस, सेव मी, ब्लेस मी, हील मी एंड डिलीवर मी। मसीहत ऐसे हो गया, प्रभु मुझे चंगा कीजिए, प्रभु मेरा उद्धार कीजिए, प्रभु मुझे क्षमा कीजिए, प्रभु मुझे माफ कीजिए। पर यहां पे वचन में क्या लिखा है? प्रभु ने अपने बेटे को इसलिए भेजा ताकि आपको उद्धार करे। आपने नहीं मांगा, उसने योजना बनाई। आमेन, हालेलुया। ये योजना अभी नहीं है, वचन में लिखा है जगत के उत्पत्ति से पहले मारा गया परमेश्वर का मेमना। हालेलुया। मतलब आपके उद्धार में आपका इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं, आपकी इच्छा का इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं। आप जब पैदा भी नहीं होते, एक मनुष्य भी नहीं बनाता, तब भी पहले ही प्रभु सब कुछ जानता था और उसने योजना बनाया कैसे लोगों को मैं वापस अपने पास लेके आऊंगा जब ये मेरे वचन को या शब्द को इनकार करके गिर जाएंगे। हालेलुया। तो परमेश्वर का पुत्र क्यों आया? बचाने के लिए। हालेलुया, बचाने के लिए। जॉन 3:18 अगला वचन, जो उस पर विश्वास करता है, जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती। केवल विश्वास लिखा है, जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती। आमीन। आगे, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका। परंतु जो उस पर विश्वास नहीं किया वो दोषी ठहर चुका है। विश्वास, हालेलुया। विश्वास करेंगे दंड नहीं है, विश्वास नहीं किए, हालेलुया। देखिए, आपको स्टार्टिंग से आखिरी तक विश्वास में बने रहना। और पौलुस यही कहता है, ये विश्वास का युद्ध है। मैंने अपनी अच्छी लड़ाई लड़ी, मैंने अपने विश्वास को रखा है। हालेलुया। पौलुस के पत्रिकाओं में आप देखेंगे, जहां भी सुसमाचार गया उसके बाद उपद्रव आया, परेशानी आई, परसिक्यूशन आया। और पौलुस जब उनके विश्वास को देखता है, मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं मसीह यीशु में जो आपका विश्वास है। सो वो उसने देखा ये विश्वास में टिके रहे। उपद्रव तो आया, परेशानी तो आई, क्योंकि इन्होंने यीशु को ग्रहण किया, पुराने चीजों को छोड़कर विश्वास में आ गए। तो विश्वास के कारण आपको क्लेश आएगा करके वचन में लिखा है। तो हम देखते हैं जब क्लेश आया और ये विश्वास में ठहरे थे, पौलुस कहता है मैं आपके विश्वास को देखकर प्रभु को धन्यवाद देता हूं। पर अभी मैं लिख रहा हूं, आपके मन की आंखें ज्योतिर्मय हो। क्यों ज्योतिर्मय हो? ताकि हालेलुया आप उसकी बुलाहट की पहचान को जाने, आमेन, हालेलुया, महिमा के मिराज को जाने। हालेलुया, वेरी इंपॉर्टेंट। गॉड वांट्स टू हेल्प यू अंडरस्टैंड व्हाट ही हैज गिवन यू। हालेलुया। केवल विश्वास नहीं, विश्वास में बढ़ना जरूरी है, विश्वास में रहना जरूरी है। हालेलुया। पर सिद्धता में बढ़ना। इसीलिए इब्रानी के पत्री 6वें अध्याय में पौलुस कहता है परमेश्वर के प्रति विश्वास करना, ये सब छोटे छोटे फाउंडेशनल टीचिंग है। अगर सिद्धता में जाना है तो मसीह में आपको मांस और हड्डी में बढ़ना है। आगे 19वां वचन, और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। ये वचन 99% प्रचारक लोग गलत इंटरप्रेट करते हैं। क्यों? देखिए, दिस इज द कंडेमनेशन। दोष क्या है? ज्योति जगत में आया। यूहन्ना स्टार्टिंग के अध्याय पढ़ेंगे, यीशु मसीह जगत की ज्योति है, हर मनुष्य को प्रकाशमान करने वाली ज्योति हुई है। तो यहां पे ज्योति क्या है? दिस इज द कंडेमनेशन। ओके, इसके पहले वचन आप पढ़ेंगे, आपको पता है दोष क्या था, उसने मसीह पर विश्वास नहीं किया। अब बता रहे ये दोष क्या है? लाइट, यीशु संसार में आया। मेन लव्ड डार्कनेस रादर देन लाइट। मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से ज्यादा प्रिय किया। क्यों? क्योंकि उनके काम, हिंदी में बुरा लिखा है, इंग्लिश में ईविल लिखा है। अब मेरा सवाल है, अगर एक व्यक्ति पापी है, ओके, और कोई बोल रहा है कि मैं तुम्हें पाप से उद्धार कर सकता हूं, तो जाएगा कि नहीं जाएगा? संसार में पाप से छुटकारा के लिए लोग जा रहे हैं या नहीं जा रहे? संघर्ष कर रहे हैं या नहीं कर रहे? ओके, पर यह वचन कहता है ज्योति तो संसार में आया, पर लोगों ने अंधकार को ज्योति से ज्यादा प्रिय किया। क्यों? क्योंकि इनके काम बुरे थे। अगर मेरे काम बुरे हैं
और एक कहता है कि मैं तुम्हें बचा सकता हूं, उद्धार दूंगा। मैं जाऊंगा या नहीं जाऊंगा? जाऊंगा। ओके, यीशु मसीह के पास पापी लोग गए या नहीं गए? यीशु मसीह फोर्स किया आओ मेरे पास? नहीं। यीशु मसीह के प्रेम को देखा, वो गए, है ना, प्रेम किए, छुटकारा पाए, मांगे नहीं, यीशु मसीह के पास गए और यीशु मसीह ने उनको उद्धार दिया, छुटकारा दिया, माफी दिया, चंगाई दी। ओके, फिर यहां पे कैसे लिखा है? उनके काम बुरे थे इसीलिए वो लोग ज्योति में नहीं आए। वो स्लाइड डालेंगे। ओके, इसको थोड़ा जूम कीजिएगा। ओके, थोड़ा बैक। ये बिकॉज देयर डीड्स वेर इविल, ओके, बुरे थे। तो हमने समझ लिया जो पाप करता है परमेश्वर के पास नहीं जाता है, ज्योति में नहीं जाता है। पर ये बुरा शब्द का अर्थ क्या है पता है? अगला स्लाइड। ओके, जूम कीजिएगा। फुल ऑफ लेबर, हार्डशिप, प्रेस्ड, हैरास्ड बाय लेबर। मतलब ये लोग खुद के बल से संघर्ष कर रहे, लेबर कर रहे हैं। वचन में बुरा हम जो सोच रहे वो बुरा नहीं है। ग्रीक में जो शब्द है फुल ऑफ लेबर, परिश्रम। यीशु ने कहा हे परिश्रम करने वालों मेरे पास आओ। यहां पे क्या वचन में बोल रहे? जो खुद के धार्मिकता अपने कर्मों में निर्भर है वो यीशु मसीह के पास नहीं गए। अरे मुझे कुछ करना है, मुझे ये करना है, मुझे प्रार्थना करना है तभी, और वो ज्योति में नहीं आएंगे क्योंकि वो अपने कामों में प्रिय हैं। दे लव्ड डार्कनेस। अरे मेरे काम बुरे हैं। ओके, मतलब लेबर जो कहते हैं मैं करूंगा, मुझे कुछ करना है, वो यीशु मसीह के पास नहीं आएंगे और विश्वास नहीं करेंगे क्योंकि उनका निर्भर क्या है? आत्मनिर्भर, सेल्फ राइचियसनेस। तो यहां पे ईवल, बुरे काम क्या है? वो काम है जो आप कह रहे हैं कि मुझे करना है, मुझे करना है, मुझे करना है, उद्धार के लिए मुझे कुछ करना है, पाप क्षमा के लिए मुझे कुछ करना है, चंगाई के लिए मुझे कुछ करना है। और जो हार्डशिप, बोझ आप ले रहे हैं मुझे प्रभु के पास जाने के लिए, ग्रहण करने के, प्रभु मेरी गलतियों को क्षमा कीजिए, प्रभु ये कीजिए, प्रभु वो कीजिए, मुझे माफ कीजिए, ये आपका लेबर है प्रभु के पास जाने के लिए, संघर्ष कर रहे हैं। मैं पूछ रहा हूं आप 30 साल से 20 साल से यही संघर्ष में अभी तक नहीं पहुंचे, क्यों? अभी भी वो कॉन्फिडेंस नहीं है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। रोज संघर्ष करे, प्रभु मैं आपके पास आता हूं, आप मुझे ग्रहण कीजिए, मैं कम हूं, मैं मुझ में कमियां हैं, प्रभु ग्रहण कीजिए। अरे वो पिता है। हालेलुया। गलती, बच्चे जब गलती कर देते हैं, स्कूल में कुछ हो गया, ओके, अगर बच्चों और पेरेंट्स के बीच में अच्छा रिश्ता है, बच्चे दौड़ के आके पेरेंट्स से बताएंगे क्या हो गया, ऑटोमेटिकली। क्यों? क्योंकि उनका भरोसा उनके मम्मी पापा के ऊपर है ना। मेरा एक आदत है, मेरा कितना भी कम मार्क्स आ जाए मैं जाके घर पे बता देता हूँ। बचपन के समय, अभी नहीं कम मार्क्स, हालेलुया, हो गया सब, हालेलुया, अब कोई एग्जाम नहीं है, क्लियर हो गया, मास्टर्स हो गया, प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया। अगर बच्चे पेरेंट्स से डरेंगे तो नहीं आएंगे, वो छिपाएंगे। पर जहां प्रेम है, बच्चे पेरेंट्स को दोस्त के रूप में देखेंगे, है ना। अरे मेरे मम्मी मुझसे ये हो गया, अरे स्कूल में ऐसा प्रॉब्लम हो गया, मिसअंडरस्टैंडिंग आ गया, टीचर ने ऐसे डांट दिया, बच्चे आके बोलते हैं। यस, क्यों बोलते हैं? क्योंकि आपने उनके साथ एक प्रेम का संबंध है। वो टीचर के पास ऐसा नहीं बोलेंगे क्योंकि टीचर से डर लगता है, ओके, पर आपके पास आएंगे क्योंकि आप उनको कुछ हेल्प करेंगे, सहायता करेंगे, सॉल्व करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। अब देखिए, पापी लोग यीशु मसीह के पास गए, मतलब यीशु मसीह में उन्होंने क्या खूबी देखा? मुझे कुछ मिल सकता है, स्वतंत्र मिलेगा। बीमार लोग यीशु मसीह के पास गए क्योंकि उनमें उन्होंने देखा यीशु मसीह चंगा करता है, ओके। पर यहां पे जो शब्द है हमने गलत अंडरस्टैंड कर दिया, ईविल वर्क्स हमने समझा, तो हमने अरे बुरा, यीशु मसीह बुरे लोग के लिए आए थे। हालेलुया। अगर बुरे लोग के लिए आए तो यीशु मसीह ऐसे थोड़ी ना कहता अरे तुम पापी हो, मेरे पास नहीं आना। वो तो पुराने नियम था, है ना। याजक लोग दूसरे लोगों के साथ मिल नहीं सकते क्योंकि याजक लोग परमेश्वर के लिए पवित्र, अलग ठहरे। तो आप सारे कॉमन पीपल के पास नहीं जा सकते। यही यहूदी लोग
अन्य जाति के पास नहीं जाते थे क्योंकि वो अशुद्ध हैं, पापी लोग हैं। और यीशु मसीह कहते तुम ये मत कहना कि अब्राहम तुम्हारे पिता है, जो कोई पाप करते हो पाप का गुलाम है। मतलब यीशु मसीह प्रूव कर रहे थे तुम कह रहे हो तुम्हारे पास वाचा है, तुम्हारे पास प्रॉमिसेस है, अब्राहम के हम संतान हैं, पर भी अगर तुमने पाप किया तुम पाप के गुलाम हो। हालेलुया। और तुम्हें पाप से छुड़ाने वाला एक चाहिए, वो है मसीह यीशु। हालेलुया। हालेलुया। तो गुड न्यूज़ क्या था, शुभ संदेश क्या था? पापी जब सुनते थे यीशु के पास आते थे। हालेलुया। ये कौन सा है ऐसा प्रचार है? कानून तो कहते हैं हटाओ, ये कह रहे हैं आओ। हालेलुया। कानून कहता है इन्हें दूर करो, इनसे मत मिलो, मत बैठो, मत खाओ। यीशु तो पापियों के साथ बैठा था। हालेलुया। पापी लोग ज्यादा कंफर्टेबल थे यीशु के साथ, फरीसी सदूसी लोग नहीं थे। वो प्रेज लोग तो कह गॉड। रहे थे अरे ये हालेलुया। कौन है, ये कैसे कर रहा है। प्रेज गॉड। हालेलुया। हालेलुया। देखिए एक चीज मैं बताना चाहता हूं, केवल बाइबल बाइबल अब करेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे। अरे क्या बोल दिया, परमेश्वर का वचन तो सबसे ऊपर है, ऐसे कैसे बोल दिया? यही मसीह के नाम पे जो बाइबल लेके चलते थे, यही लोगों ने भारत में आके कॉलोनिज्म बनाया था, गुलामीपन लेके आए थे। अफ्रीकन्स को गुलामीपन, मसीह लोग थे, ब्रिटिशर्स, हाँ या नहीं? अमेरिकन्स, क्रिश्चियन कंट्री, गुलामीपन, जानवर से भी बदतर ट्रीट किया मसीह लोग। देखिए अनुग्रह केवल यीशु मसीह ने जो किया वो नहीं है, अनुग्रह उसकी परिपूर्णता है। आमेन। उसकी हालेलुया। परिपूर्णता से हम अनुग्रह पे अनुग्रह, सेविंग ग्रेस वो हमें बचाने के लिए क्या किया है, पर वो कौन है? वो एम्पावरिंग ग्रेस है। हालेलुया। और जब आप उसे जानेंगे, प्रॉब्लम क्या था? यही पुराने मूसा के कानून थे, यही सब थे, पर लोग प्रभु के प्रेम में नहीं थे, प्रेम उनमें नहीं था। हालेलुया। और वो पापियों को अलग करने लगे थे, बीमार लोगों को यीशु मसीह चंगा किया, बोले सबत है मत करना। यीशु मसीह ने कहा एक परमेश्वर के बेटे अब्राहम के संतान को भला करने में क्या है? चंगा करना क्या बुरा है? क्या तुम में से कि तुम्हारा बैल जानवर अगर गिर जाता है तुम उठाते हो, जानवर को भी तुम अच्छा ट्रीट करते हो, पर इंसान को नहीं। मतलब उनमें प्रेम बिल्कुल नहीं था। आज बहुत लोग वचन 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 वचन, यीशु मसीह कहते हैं अरे ये वचन में अनंत जीवन, तुम ढूंढते हो इसमें जीवन है, पर ये मेरे बारे में बात करते हैं, तुम मेरी ओर मुड़ते नहीं हो। हालेलुया। आमेन। प्रॉब्लम क्या है? अनुग्रह, यीशु मसीह ने सब कुछ किया, सब कुछ किया, केवल वो नहीं है, अनंत जीवन उस यीशु को जानना है। अगर मैं यहां आके 3 घंटे प्रचार कर रहा हूं, ओके, 3 घंटे प्रचार कर रहा हूं और आप बोल रहे मेरविन केवल एक प्रचारक है, वो आपका रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग है। मैं एक बेटा हूं, हालेलुया, आमीन। मेरा एक चरित्र है, मेरा कैरेक्टर है। 3 घंटे बस मैं प्रचार करता हूं। वैसे ही परमेश्वर इंसान बनकर इंसान के लिए कुछ कामों को करने के लिए संसार में है, केवल वो जानना अनुग्रह नहीं है। इसीलिए केवल उसको पकड़ेंगे, यीशु ने ये कर दिया वो कर दिया, हम गलत जा सकते हैं। पर वचन कहते हैं अनंत जीवन केवल उसने जो किया उसे जानना नहीं है, उसे जानना है। मतलब नॉट ओनली व्हाट ही हैज डन बट टू नो हिम। जब आप बाइबल पढ़ेंगे आपको चंगा देने वाले को देखना है, केवल चंगा ही नहीं। आमेन। पाप हालेलुया। क्षमा को केवल नहीं देखना है, पाप क्षमा करने वाले को देखना है। केवल आशीष को नहीं देखना है, आशीष देने वाले को देखना है। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग को जो मैं बोल रहा हूं समझ में आ रहा है? इफ वी ओनली टेक व्हाट वी डू, उसने क्या किया उसी को हम लेंगे, वी विल मिस द ट्रूथ। क्योंकि यीशु मसीह पिता को प्रकट करने आए और पिता पुत्र को प्रकट कर रहा है। ये सुसमाचार मैथ्यू, मार्क, लूक, जॉन। अगर उसने क्या किया क्या किया क्या किया केवल वही पढ़ेंगे, आप मिस कर देंगे, क्योंकि उसका इंटेंशन वो नहीं है, वो अपने आप को प्रकट कर रहा है। यीशु मसीह कह रहे हैं जो कुछ मेरा पिता का इच्छा है मैं वही करता हूं, जो पिता करता है उसी को मैं देख के कर रहा हूं। मतलब यीशु मसीह जो भी कर रहे थे वो कैसे कर रहे थे, क्यों कर रहे थे? क्योंकि वो पिता का स्वभाव है। आपका चंगाई क्यों मिलेगा? क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है। आमेन। आपको पाप क्षमा क्यों मिलेगा? क्योंकि वो आपको क्षमा करना चाहिए, आपसे प्रेम करता है। आमेन। लव इज द मोटिवेटिंग फैक्टर। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, अपने लौते पुत्र को दे दिया। इट इज लव ऑफ द फादर।
और परमेश्वर प्रेम है और प्रेम में ही सारी परिपूर्णता है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। मैं परमेश्वर के प्रेम को प्रचार करता हूं, हालेलुया, परमेश्वर के गुडनेस को प्रचार करता हूं। हालेलुया। ताकि पापी लोग उस परमेश्वर के पास आकर उससे गले मिल ले। पर गुड न्यूज क्या है, जब आप एक कदम रखते वो पहले आके आपको गले लगाता है। हालेलुया, हालेलुया। उड़ाऊ पुत्र के कहानी में हम देखते हैं, उसने प्लान बनाया, मैं ये करूंगा, ऐसे ऐसे बोलूंगा, मैं लायक नहीं, ये नहीं हूं। वचन में लिखा उसके पिता ने सुनना ही नहीं। वो बोल रहा था, पिता ने ना सुनी कर दी। हालेलुया। आपको लगता है आप प्रभु मैं माफी चाहता हूं, मैंने गलत कर दिया, वो कर दिया, मैं लायक नहीं हूं, आप छोटा सा जगह दे दीजिए। प्रभु आपके ये शब्दों को नहीं सुन रहा। वो कह रहे अरे मेरा हृदय तुम्हें बेटा बनाना, मेरा हृदय तुम्हें साफ करना, मेरा हृदय तुम्हें चंगा करना। हालेलुया। तुम छोटे मोटे प्लान, एक सेवक बना दीजिए, 3 रोटी अच्छा मिलेगा, रह लेंगे। प्रभु का इच्छा वो नहीं है। वो आपको अपने राज्य में रखना चाहता है, आपके घर में, अपने घर में रखना चाहता है। सेवकों के ऊपर दास बना के, लीडर बना के आपको मास्टर बनाना चाहता है। प्रेज गॉड, आमेन, हालेलुया। दैट इज द फादर्स हार्ट। हालेलुया। अगला वचन जॉन 3:20। क्योंकि जो कोई बुराई करता है, जो कोई बुराई करता है या खुद के कर्म करता है, संघर्ष करता है, वह ज्योति से बैर रखता है, वो ज्योति से बैर रखता है। ओके। और ज्योति के निकट नहीं आता, और ज्योति के निकट नहीं आता। ऐसा ना हो कि उसके कामों पर दोष लगाया जाए। ऐसा ना हो उसके कामों पर। जो खुद से करते हैं वो यीशु मसीह के पास नहीं आएंगे, क्योंकि अगर आएंगे यीशु मसीह बोलेगा तुम्हारे काम सब व्यर्थ है। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज वो गॉड। चाहते हैं मैंने 20 दिन उपवास किया, मैंने प्रार्थना किया, मैंने मांगा और प्रभु ने दे दिया। वो यही करना चाहते हैं। देखिए 120 लोग उपवास किए, पवित्र आत्मा उंडे लग गया, फर्स्ट टाइम था। ओके। जब समय आया, मतलब क्यों वेट कर रहे थे, समय नहीं आया था। ओके। जब समय आया आ गए पवित्र आत्मा। उसके बाद किसी ने भी उपवास करके वेट नहीं किया पवित्र आत्मा पाने। पौलुस गया, क्या पवित्र आत्मा के बारे में सुने हो? नहीं पता। बताया, यीशु मसीह के बारे में बताया, यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा दिया, हाथ रखा, तुरंत पवित्र आत्मा। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। एक और जगह पे प्रचार कर ही रहते, पवित्र आत्मा उनके ऊपर उंडेला गया। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि पवित्र आत्मा संसार में रहने के लिए अब आ चुका था। आमेन, हालेलुया। हालेलुया। इसके पहले वो आता था, लोगों के ऊपर था, ठहरता था, जब आता था बड़े काम करते थे, फिर वो चला गया। ओके। पर नया नियम में वो आपके केवल ऊपर नहीं आना, आमीन, सब बोलते पवित्र आत्मा ऊपर आना, सब सामर्थ्य में चलेंगे, उसका हृदय ये सेकेंडरी है। पवित्र आत्मा आपके ऊपर आना दूसरों की भलाई के लिए। आमेन, पवित्र हालेलुया, आत्मा आपके अंदर आना अनंत जीवन। आमेन, He is the spirit of life। आदम को जीवन कैसे मिला? परमेश्वर के श्वास से, द रूहाफ, द होली स्पिरिट, द ब्रेथ ऑफ गॉड, और वो वापस इंसान के अंदर आ गया, बस गया। हालेलुया। और आपने सील कर दिया अपने आप को। हालेलुया। मगर पहले आप दूसरों के भलाई के सोचने से पहले प्रभु आपकी भलाई चाहता है। आमेन, हालेलुया। आप दूसरों को बदलना चाहते, उससे पहले प्रभु आपके जीवन को बदलना चाहता है। आमेन, हालेलुया। He loves you। हालेलुया। इसीलिए होली स्पिरिट इन यू इज डिफरेंट, होली स्पिरिट अबव यू इज डिफरेंट। हालेलुया, आमेन, आमेन। ओ थैंक यू जीसस। अब ये वचन हम पढ़ेंगे, फॉर एवरीवन हु डज evil hateth light। वो रोशनी को बैर करता है, neither cometh to light lest his deed should be reproved। उसके काम प्रकट ना हो। अगला वचन, परंतु जो सत्य पर चलता है, परंतु जो सत्य, यीशु मसीह सत्य पे चलता है, वह ज्योति के निकट आता है। हालेलुया। मतलब भविष्य वक्ता सब बता रहे थे एक मसीहा आएगा, वो लोगों को उद्धार करेगा, जो भी उस चीज पर विश्वास किए। हालेलुया। जो सत्य पे चलते हैं, आगे पढ़ेंगे, वो उसके ज्योति के निकट आता है, ज्योति के निकट आते हैं, ताकि उसके काम प्रकट हो, ताकि उसके काम प्रकट हो। पर क्या प्रकट होता है? देखिए, कि वह परमेश्वर की ओर से किए गए हैं। क्या प्रकट होता है? इसके काम नहीं प्रकट होते, वो परमेश्वर की ओर से किए गए। मतलब मसीह यीशु में सब कुछ पूरा हो चुका है। आमेन, हालेलुया। जो कहते हैं मुझे करना है, मुझे करना है, जो संघर्ष करते हो मसीह के पास नहीं आते। जो मसीह के पास आते हैं उनका प्रकट होता है कि उनके काम परमेश्वर में किए गए। आमेन, हालेलुया। इसीलिए इब्रानी की पत्री में पौलुस कहता है एक रेस्ट के बारे में। हालेलुया। 7वें दिन परमेश्वर ने अपने कामों से
विश्राम लिया। दाऊद भी विश्राम के बारे में बताया, यहोशू भी विश्राम के बारे में बताया। मतलब एक विश्राम था, पर ये लोगों ने नहीं पाया। पर मसीह यीशु में हम विश्राम में आ गए। आमेन, हालेलुया। हालेलुया। इब्रानी की पत्री पूरा स्टोरी ये है। लोग वापस कर्मों में चले गए थे, वापस बलि चढ़ाने में। तो पौलुस कहता है, अरे विश्वास को इनकार करके चले गए हैं तो तुम्हारे लिए कोई और बलि नहीं है। हालेलुया। विलफुल सिन, सिंस नहीं लिखा, सिन क्या एक ही पाप है, अविश्वास। यहूदी लोग कानान में क्यों नहीं प्रवेश किए? अविश्वासी। प्रभु ने ये नहीं कहा कि तुम गलत कर रहे हो, तुम लड़ाई झगड़ा कर रहे हो। उसने कहा तुमने मुझ पर विश्वास नहीं किया। हालेलुया। मतलब डिलीवरेंस तो मिल गया, फिरौन से, शैतान से, अंधकार से छुटकारा तो मिल गया, पर आप कंटिन्यूअस आखिरी तक विश्वास में ही बने रहना। अगर Amen. विश्वास छोड़ दिए तो उद्धार हट गया। प्रेज गॉड, आमेन, मतलब हालेलुया। आपने प्रभु के काम को इनकार किया। इसीलिए मैं कहता हूं उद्धार को आप खो नहीं सकते। क्यों नहीं खो सकते? क्योंकि उद्धार स्वयं यीशु मसीह है। आमेन, उद्धार को इनकार कर सकते हैं। और कैसे ये इनकार होता है? जब आप पाप में गिरते हैं, आप विश्वास में नहीं चल पाते, और जब आप पाप में गिर जाते हैं, आप खड़े नहीं हो पाते और पाप करने लगते हैं, और पाप करने लगते हैं। आप सोचते हैं मुझे करना है, कुछ करना है, और फेल होते, फिर आप शेड्यूल डालेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, फिर गिरेंगे। फिर गिर गिर के आप क्या हो जाए? निराश हो जाएंगे। अगर परमेश्वर है तो ऐसा क्यों है? प्रभु मैंने आपके लिए तो बहुत कुछ किया, मैं तो आपके लिए जीना था, तो मैं क्यों नहीं कर पा? मैं रिसेंटली ट्रेन में एक व्यक्ति से मिला था, चेन्नई मीटिंग में जा रहा था। ये क्रॉस लगा है तो उसे देखकर उसने मुझसे बोला, अरे मैं भी मसीहा हूँ करके। और उसने मुंह खोला, खोलते ही बोला, आजकल ये अनुग्रह के प्रचारक, प्रॉस्पेरिटी प्रचारक हैं, खुद के बारे में खुद के यही बात करते हैं, पाप के बारे में, नरक के बारे में बात नहीं करते ऐसे। मैंने बोला किसके बारे में बात करें? तो एक पंजाब के परमेश्वर के दास का नाम लिया। मैंने बोला नहीं 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 नहीं, आपसे मैं बात नहीं करना चाहता। वो बोले क्यों? अभिषेक के विरोध में नहीं बोल सकता, कॉन्वर्जेशन नहीं रख सकता। वो बोले ठीक है उसके बारे में नहीं, पर आपको क्या लगता है ऐसे ऐसे राय। फिर मैंने ज़्यादा कुछ नहीं बताया। मैंने बताया मैं अनुग्रह प्रचार करता हूँ, परमेश्वर की भलाई प्रचार करता हूँ, आशीष के बारे में प्रचार करता हूँ। उन्होंने मेरा नंबर लिया, मैं आपसे बात करूँगा। नंबर ले दिया। 2 महीने बाद कॉल आ रहा है, मैं बाइबल कॉलेज में हूँ, मैं जीना नहीं चाहता, मेरे परिवार में सब टूट गया है, पैसा का संघर्ष है, कुछ नहीं है। मैंने बोला आप तो पैसे के बारे में, आशीष के बारे में प्रचार, उनका विरोध कर रहे हैं, पर अगर आप विरोध करें ये गलत है, तो आपके जीवन में तो सच्चाई होना चाहिए। आप कह रहे मुझे जीना नहीं चाहता, बाइबल कॉलेज से कॉल कर रहे हैं, परमेश्वर के बारे में पढ़ाई करके सिखाने के लिए ट्रेनिंग लेने गए, वो कह रहे मुझे जीना नहीं है। वो बोल रहा है मैं पाप के बंधन में हूं, मैं जो चीजें नहीं देखना वो देख रहा हूं, मैं माफी तो मांगता हूं, मैं उपवास तो कर रहा हूं, नहीं हो पा रहा। हालेलुया, क्या है? प्रेज गॉड। बाइबल से उद्धार नहीं मिलता, मसीह को पहचानने से। आमेन, वो हालेलुया। एक व्यक्ति है जो आपसे प्रेम करता है, वो आपको आशीषित करना चाहता है, वो उद्धार देना चाहता है, आपके संघर्ष से नहीं। आपके मेरे को दर्द हुआ है ना, मसीह को जो दूसरों को बताना चाहिए, प्रकट करना चाहिए, वो कह रहा है। 1 हफ्ते पहले कॉल किया, बीच बीच में कॉल ही नहीं करते। बाइबल कॉलेज में, मैंने तो स्कूल में ऐसा सुना है, कॉलेजेस में भी ठीक है, बाइबल कॉलेज में ये ऐसे सुन रहे हैं, पूरे हफ्ता फ़ोन नहीं देते। सैटरडे को गर्ल्स को देते, संडे बॉयज़ को, दोनों के एक ही समय देंगे, मैसेज करेंगे करके नहीं देते। सो बाइबल कॉलेज के बाहर जाने के बाद वो मैसेज नहीं करेंगे। अरे रूल्स एंड रेगुलेशन से थोड़ी ना दिल बदलता है, क्या सही है, कैसे डिसीजन लेना है, कैसे गलत में नहीं होना है, सिखाना पड़ेगा। एक चोर को पकड़ के चोरी मत करो, जेल में डालने से थोड़ी ना उसका हृदय बदल जाता है। वो वापस आएगा थोड़ी दिन में, वापस वही लत उसे खींचेगा चोरी करने के लिए। इसीलिए प्रभु कहते हैं कानून से कुछ नहीं बदल सकता, कानून से कोई धर्मी नहीं बन सकता। हालेलुया। प्रभु आपको बदलता है, वो हृदय, नया हृदय देता है, आमेन, वो हालेलुया। नया आत्मा देता है, नया जीवन देता है। हालेलुया। आई एम सो सैड, जो प्रचार के लिए प्रभु से प्रेम, उद्धार हो गया, मसीह को जाना, चंगाई मिल गया, उनके जीवन में एक अद्भुत चंगाई हुआ, प्रभु ने किया, पर वो अभी कहां फंसे? रिलीजियन में।
मरना चाह रहा है, रो रहा है मुझसे। इट बिकम्स हार्ड टू एक्सप्लेन, इट बिकम्स हार्ड, क्योंकि वो खुद सीखना भी नहीं चाहते, है ना। अगर ओपन हार्ट तो हम मदद कर सकते हैं, हालेलुया। पर वो जो सिद्धांते बैठे हुए हैं ना, वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। तो प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए, हालेलुया। Praise Amen. God. ये Hallelujah. वचन में लिखा है, बट ही दैट डज ट्रूथ कमथ टू लाइट, दैट हिज डीड में बी मेड मैनिफेस्ट, दैट दे आर ब्रॉट इन गॉड। वो प्रभु में किए गए हैं। जब आपने मसीह पर विश्वास किया, आपके लिए जो कुछ था मसीह पूरा कर चुका है। Amen. हालेलुया। सारा आशीष आपके प्रभु देना चाहता है। अगर मसीह को आप ग्रहण करते, जीवन मिलता है, नया जीवन मिलता है, सारे आशीष, वो मिराज जो प्रभु रखा है अपने बच्चों के लिए, आपको मिलता है। Amen. He Hallelujah. has qualified you. Praise God. Hallelujah. Amen. Amen. दूसरा कोरिन्थियों 5:19। अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया, और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। हालेलुया। हमें क्या सौंपा है? मेल मिलाप का वचन। वचन। परमेश्वर मसीह में होकर संसार को अपने पास मेल मिलाप कर रहा है, उनके पापों को नहीं गिन रहा। ओके, संसार के पापों को वो क्यों नहीं गिन रहा है? क्योंकि यीशु मसीह ने संसार के पापों को, अभी एक स्टेटमेंट में बोलूंगा, ओके, कंट्रोवर्शियल लगेगा, सच्चाई वही है। सुसमाचार ये नहीं है तुम पापी हो, तुम मसीह को ग्रहण करो, मसीह तुम्हें क्षमा करेगा। सुसमाचार ये है तुम्हारे पाप सूली में हैं, 2000 साल पहले संसार के पापों को उसने सूली पे उठा लिया, उसने कीमत चुकाई, उसे ग्रहण करो। आमेन, हालेलुया। संसार के पापों को उठा ले जाने वाला, अगर संसार के पापों को उठा लिया और वचन में लिखा है पाप सूली पर है, तो हम क्यों लोगों के पास जाके तुम पापी हो? हालेलुया। उद्धार, मैं ये नहीं कह रहा क्योंकि सूली पे है उद्धार हो गया है, यूनिवर्सल सैल्वेशन नहीं बोल रहा, उसने एक बार कर दिया सब स्वर्ग जाएंगे, नहीं 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 नहीं। हृदय में विश्वास करो, मुंह से अंगीकार करो, होगा, उद्धार होगा। हालेलुया। उसने जो किया है उसी को जब आप कहेंगे आपका उद्धार होता है। आमेन, हालेलुया। हालेलुया। उद्धार आपके माफी मांगने से वो फिर से कीमत चुकाया गया है, मोल दे चुका है। गुड न्यूज, इसीलिए से हम शुभ संदेश बोलते हैं। वो आपके लिए करेगा नहीं, कर चुका है, उस पर विश्वास करेगा, नाश नहीं होगा, अनंत जीवन मिलेगा। सिन इज टू बी शोन ऑन द क्रॉस। सूली में आपको पाप को दिखाना है। हालेलुया। इसीलिए यीशु मसीह कभी किसी को देखकर तू पापी है नहीं बोला। एक उसने बोला तुम्हारे पाप क्षमा हुए, और एक उसने बोला पाप मत कर, क्योंकि उसने स्वतंत्र कर दिया। हालेलुया। यू विल नेवर फाइंड जीसस सेइंग तू पापी है, मन फिरा, घुटने टेको, मांगो। क्यों हम सेवकाई में फेलियर होते हैं? क्योंकि हम लोगों को कहने को करने को बोलते हैं, वो हृदय से नहीं है। पहले उन्हें हृदय में विश्वास करना होगा। तो आपको क्या कहना है? उसने जो कर चुका है उसे कहना है। हालेलुया। विश्वास सुनने से, सुनने मसीह के वचन से। हालेलुया। तो आपको पहले उनको विश्वास देना है। पौलुस प्रचार कर रहा था और उसने देखा कि एक व्यक्ति के पास चंगाई होने के लिए विश्वास है, तो उसने कहा उठ जाओ, चंगा हो गया। हालेलुया। मतलब विश्वास दिखता है। आमेन, आप हालेलुया। देख सकते हैं वचन को सुनकर कोई रिस्पॉन्ड कर रहा है, वो रिसीव कर रहा है। मेरे आत्मिक पिता जब वो सेवकाई करते, उन्होंने सिखाया अपने आत्मिक बच्चों को, अगर तुम वचन प्रचार कर रहे हो और कोई ऐसे ही बैठा है, शांत बैठा है, उसके लिए कभी हाथ रख के प्रार्थना मत करना, क्योंकि नहीं, उसका हृदय बंद है। प्रभु उसके हृदय को फोर्स नहीं करेगा। वो मैसेज सुनकर अगर हृदय खोलेगा, रिसीव करेगा, तभी प्रभु छुएगा। इसीलिए सबके ऊपर हाथ मत रखना। इसीलिए वो लोग हीलिंग स्कूल, इंस्टीट्यूशन, चंगाई के टेस्टिमनीज डालते, क्या क्या होता है उसे सुनते सुनते, देखते देखते क्या होता है, उनका हृदय खुलता है। फिर ये जाते, एंटर करते हैं और चंगाई होने लगता है। आमेन, हालेलुया। हालेलुया। क्यों यीशु मसीह सबको चंगा कर पाए पता है? क्योंकि उसके बारे में हर जगह पहुंच गया था। हालेलुया। पर खुद के गांव में नहीं कर पाए, क्योंकि वो जानते थे ये तो यूसुफ का बेटा है करके।
उनके पास शारीरिक अंडरस्टैंडिंग था, इसलिए उनका हृदय बंद था, उनके अविश्वास के कारण यीशु मसीह चंगा नहीं कर पाए। हालेलुया। इसीलिए चंगाई चाहिए। वचन सुनिए, सुसमाचार सुनिए, विश्वास आएगा, विश्वास के द्वारा उद्धार होगा। सीक्रेट फॉर सक्सेस। हालेलुया। 100% सक्सेस मिलेगा मिनिस्ट्री में। ऐसा नहीं होगा कि आए, सीखे, बैकस्लाइड हो गए। मैं जवानों के बीच में सेवकाई कर रहा हूं। हालेलुया। वो लोग प्रभु में और तेजी से मुझसे आगे बढ़ रहे। हालेलुया। कभी ऐसा नहीं हुआ हम सब पीछे हट गए, क्या होगा पता नहीं, ऐसे नहीं। हालेलुया। वो हमें कभी कभी वो विश्वास की बातें बताते। हालेलुया। आपकी सेवकाई में ये प्रभु करने वाला, प्रभु कह रहा है निराश नहीं होना। हालेलुया। दे बिकम आवर एनकरेजमेंट। हालेलुया। आमीन। जैसे पौलुस कहता है यू आर एन एनकरेजमेंट। हालेलुया। दे हैव बिकम एन एनकरेजमेंट। हालेलुया। सक्सेस इज व्हेन यू शो जीसस। कोई भी इंसान उद्धार नहीं कर सकता, मसीह उद्धार करता है। आपको मसीह को दिखाना है, आपको उद्धार नहीं करना है। मेरा दोस्त है भविष्य वक्ता, वो कहता है तुम यीशु मसीह मत बनना, तुम यीशु मसीह बनोगे तो तुम्हें सूली पे चढ़ाएंगे। यीशु मसीह के चरित्र में बनना अलग बात है, स्वयं यीशु मसीह मत बनना। फिर हर एक प्रॉब्लम के लिए तुम्हें परेशान करेंगे। 3 बजे, 2 बजे, 4 बजे मसीह के पास नहीं जाएंगे, प्रार्थना नहीं करेंगे, वो आपसे प्रार्थना मांगेंगे और आपको सूली पे चढ़ा देंगे। अरे पास्टर से कहा था प्रार्थना के पर नहीं हुआ, गलत, मैं दूसरा कलीसिया जा रहा हूं। कितने लोग को समझ में आ रहा है? सेवक लोग, आमीन, जो सेवकाई के बुलाहट है। इट इज जीसस हु हील्स, इट इज जीसस हु डिलीवर्स। आपको संघर्ष करने की जरूरत नहीं है, आपको मसीह का विटनेस बनना है। हालेलुया, हालेलुया। तो सुसमाचार क्या है? सूली पे पाप को दिखाना है। हालेलुया। इसीलिए पास्टर ने आपको सिखाया होगा सेवियर, इसमें कोई भी आ सकता है, चंगाई पा सकता है, क्षमा पा सकता है, पर सब जो चंगाई पाए, क्षमा पाए, शराब टूटे गए, उन्होंने यीशु मसीह को अपना प्रभु नहीं बनाया। हालेलुया। जीसस एज ए सेवियर जब भी आए, कोई भी आ सकता है, कोई भी धर्म हो, कोई भी हो, यीशु मसीह ने कीमत चुकाए, उसे मिलेगा। आमीन, हालेलुया। केवल वो बस बोले प्रभु कर सकता है, भगवान कर सकता है, मैं जानता हूं, वो उतना विश्वास है, उससे हो जाएगा, उसको मिरेकल्स मिल जाएंगे क्योंकि जीसस ने पे कर दिया है। पर उद्धार के लिए आपको मसीह को अपना प्रभु बनाना पड़ेगा। आमीन, हालेलुया। कि सच्चा यही है, यही स्वयं परमेश्वर है, मैंने जान लिया, ये प्रेमी है, ये भला चाहता है, ये रिश्ता है, ये कोई मेरा कर्म नहीं है करके आप जब उसे अपने हृदय को खोलते हैं, वो आप में बस जाता है। प्रेज गॉड, आमीन, हालेलुया। He becomes the Lord of your life. लॉर्ड लेवल में वो आप उसके राज्य में आ चुके हैं और वो आपका प्रभु है। पर क्राइस्ट लेवल में आप मसीह के साथ साथ बैठे हैं, साथ में राज्य कर रहे हैं, साथ में सिंहासन पे। ये हायर रेवलेशन है। आपका जीवन मसीह में प्रभु के पास छिप गया है। छिप गया मतलब छिप गया। हालेलुया। आप खो नहीं सकते इस जगह पे। हालेलुया। योर लाइफ इज हिडन विथ क्राइस्ट इन गॉड। हालेलुया, आमीन, हालेलुया, आमीन। तो यहां पे आपको उद्धार कभी खो नहीं सकते। हालेलुया। जब परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर आ जाता है, ही इज सीलिंग यू, गारंटी बन जाता है, वो स्वयं गारंटी बन जाता है। हालेलुया। जैसे पौलुस जा रहा था प्रचार करने के लिए एशिया में, पवित्र आत्मा ने इनकार किया, मत जा। हालेलुया। मतलब पवित्र आत्मा सुसमाचार प्रचार करने के लिए रोक भी सकता है। पवित्र आत्मा बुरा काम करने नहीं देगा 100%। जो अच्छा है पर अभी नहीं करना उसको भी रोकेगा। समझ रहे? सुसमाचार प्रचार करना अच्छी बात है। पौलुस एशिया की ओर जा रहा है, पवित्र आत्मा ने इनकार किया, डोंट गो। मतलब केवल बुरा नहीं करना, शायद पवित्र आत्मा ही बात नहीं, आप अच्छा जो अभी नहीं करना है उसे भी पवित्र आत्मा रोकेगा। पवित्र आत्मा आपको सुरक्षा देगा। आपके विरोध लोग कुछ योजना बनाएंगे, पवित्र आत्मा आपको सहायक है, वो एडवाइस देगा क्या करने के तुम बच जाओगे। हालेलुया। पवित्र आत्मा प्रकट करेगा, इस भीड़ में तुम्हारे विरोध करने के लिए कुछ लोग बैठे, प्रकट करेगा। वो बुराई से बचाता है, आपके जान को बचाता है ताकि आपको हानि ना हो। सो अंडरस्टैंड, होली स्पिरिट केवल बुरा बुरा रोकना नहीं है, ही विल स्टॉप यू इवन फ्रॉम गुड।
आपको लग सकता है अरे शैतान रोक रहे, सुसमाचार को रोक रहे, शैतान रोक रहे, हे दुष्ट आत्मा बाहर जा, आप बोल सकते हैं अगर आप नहीं जानते पवित्र आत्मा की आवाज को। हालेलुया, यू नीड हिम, ही इज अ काउंसलर। हालेलुया। तो सैल्वेशन क्या है, उद्धार क्या है, सूली में गॉस्पेल क्या है, सूली पे यीशु मसीह ने पाप उठा लिए, वो प्रचार करना। आमीन, थैंक यू जीसस। हालेलुया। मैं आपके सोच को बदलना चाहता हूं। हालेलुया। कितने लोग तैयार हैं? कितने लोग तैयार हैं? हालेलुया। गॉस्पेल ऑफ लूक, लूका रचित सुसमाचार, लूक चैप्टर 1 वर्स 16 और 17 हम जाने वाले हैं। इस 16 और 17 में देखिए जकरिया आमीन जब सेवकाई कर रहा था प्रभु के भवन में, एक दूत आकर बोल रहा है कि तुम्हारी प्रार्थना और भेंट प्रभु के सामने ग्रहण योग्य है और प्रभु तुम्हारे प्रार्थना को सुनिए, तुम्हें एक बेटा होगा, और उस बेटे के बारे में भविष्यवाणी हो रही है। लूक 1 वर्स 16 हम पढ़ेंगे। और इस्राएलियों में से बहुतेरों को उनके प्रभु परमेश्वर की ओर फेरेगा। ओके, ये बेटा यूहन्ना इस्राएलियों में से बहुत लोग को उनके प्रभु परमेश्वर की ओर फेरेगा। ओके, ये देखिए प्रभु परमेश्वर की ओर, मतलब ये मत सोचिए स्वर्ग में परमेश्वर है तो परमेश्वर की ओर फिराएगा, नहीं, यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर है। यूहन्ना इसीलिए आया, यहूदी लोग जो यावे परमेश्वर की आराधना करते थे उनको मसीह की ओर लॉर्ड घुमाए, मसीह के आने के लिए रास्ता तैयार करने के लिए। ओके, अगला वचन हम पढ़ेंगे। वह एलिया की आत्मा और सामर्थ में होकर एलिया की आत्मा और सामर्थ में होकर उसके आगे आगे चलेगा, उसके आगे आगे चलेगा कि पितरों का मन बाल बच्चों की ओर हाँ फेर दे और आज्ञा ना मानने वाले को धर्मियों की समझ पर लाए। धर्मियों की समझ, हालेलुया, धर्मियों की समझ, दैट इज जीसस, विजडम ऑफ द जस्ट। हालेलुया, यीशु मसीह द विजडम फ्रॉम गॉड, धर्मी लोग के लिए, हमारे लिए वो ही इज द विजडम ऑफ गॉड। तो यीशु मसीह की ओर वो फेरेगा। टू मेक वचन, टू मेक रेडी अ पीपल प्रिपेयर्ड फॉर द लॉर्ड, एक झुंड, एक लोग जो प्रभु के लिए तैयार है। ओके, वो रीति रिवाज में है, पर यूहन्ना इसीलिए भेजा गया क्योंकि जब मसीहा आएगा लोग रीति रिवाज जो बलि चढ़ा रहे, जो अपने कर्मों पे, उसे छोड़कर मसीह को रिसीव करने के लिए तैयार रहना है, क्योंकि उद्धार मसीह के द्वारा होने वाला, रीति रिवाज से नहीं। तो मन फिराओ, अपने कामों को छोड़ो, परमेश्वर की ओर ठहरो, सुसमाचार पर विश्वास करो। यह प्रचार यूहन्ना करेगा करके भविष्यवाणी हो रहा है। ओके, अब देखिए ऐसे ही यीशु मसीह के बारे में भी यूहन्ना, एक साइड यूहन्ना के बारे में हो रहा है, एक साइड गब्रियल मरियम के पास जाते हैं और उनको भी भविष्यवाणी दे रहे हैं। मैथ्यू चैप्टर 1:21 में है ना, नहीं खोलेंगे, सबको पता है, मरियम के पास आकर गब्रियल ने कहा यीशु मसीह उसका नाम रखना क्योंकि वो अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। तो ये पहला वर्ड था, यीशु मसीह रखना क्योंकि उद्धार करेगा। दूसरा अनाउंसमेंट देखिए, लूक चैप्टर 2 वर्स 25 से हम पढ़ेंगे। लूक चैप्टर 2 वर्स 25, थोड़ा फास्ट रहिएगा, मेरे पास समय कम है। हालेलुया, गुड न्यूज़ ज्यादा है, समय कम। हालेलुया, हालेलुया। यरूशलेम में शमौन नाम एक मनुष्य था। यरूशलेम में शमौन नाम का एक व्यक्ति है, और वह मनुष्य धर्मी और भक्त था, धर्मी और भक्त था, और इस्राएल की शांति की बाट जो रहा था, इस्राएल की शांति का बाट जो रहा था, और पवित्र आत्मा उस पर था, और पवित्र आत्मा उसके पर ऊपर था। यहाँ पे धर्मी लिखा है, ये धर्मी जो मसीह का धार्मिकता है वो वाला नहीं है, ठीक है। पुराने नियम में बहुत लोग को धर्मी कहा, नोवा के बारे में धर्मी व्यक्ति था, है ना, अब्राहम धर्मी व्यक्ति था, है ना, पर ये धार्मिकता उद्धार वाला धार्मिकता नहीं है। ओके, उसके ऊपर पवित्र आत्मा था, आगे पढ़ेंगे। और पवित्र आत्मा द्वारा उस पर प्रकट हुआ था कि जब तक प्रभु के मसीह को देख ना लेगा, जब तक प्रभु के मसीह को ना देख लोगे, तब तक मृत्यु को ना देखेगा, तब तक तुम मरोगे नहीं। तो पवित्र आत्मा ने इसे प्रकट किया था। सिमोन नाम का एक व्यक्ति था, जब तक तुम परमेश्वर के मसीह को, प्रभु के मसीह को नहीं देखोगे तुम नहीं मरोगे। तो वह इंतजारी में था, ओके, कि मैं परमेश्वर के मसीह को देखूंगा। आगे हम पढ़ेंगे। वह आत्मा के सिखाने से मंदिर में आया
और जब माता पिता उस बालक यीशु को भीतर लाए कि उसके लिए व्यवस्था की रीति के अनुसार करे, आगे? तो उसने उसे अपनी गोद में लिया और परमेश्वर का धन्यवाद करके कहा, हे स्वामी, अब तू अपने दास को अपने वचन के अनुसार शांति से विदा करता है, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है। थैंक यू, हालेलुया। अब देखिए, इस व्यक्ति के ऊपर पवित्र आत्मा था, ओके। और जब यीशु मसीह का उसके मम्मी पापा कानून के अनुसार रीति रिवाज को पूरा करने के लिए मंदिर आए, पवित्र आत्मा ने इस व्यक्ति को बताया मसीह आ चुका है। मतलब जो पवित्र आत्मा जिसे प्रकट करे वही समझ सकते थे यीशु मसीह कौन है, आमीन, ये बच्चा हालेलुया। कौन है। इसीलिए फरीसी सदूसी लोग, उनके पास कानून थे, उनके पास भविष्यवाणियां थे, पर वो नहीं समझ पाए। प्रेज गॉड, हालेलुया। हालेलुया। पर पवित्र आत्मा ने इससे बात किया और कहा मंदिर में जाओ। मतलब यीशु मसीह के मम्मी पापा आने का समय और ये व्यक्ति आने का समय एकदम परफेक्ट था। ये आ रहे हैं, इसने देखा बच्चे को अपने हाथ में लिया और कहा, प्रभु अब मैं शांति से जाने वाला हूं, क्योंकि मैंने आपके उद्धार को देख लिया है। उन्होंने तो यीशु मसीह को देखा ना, फिर यहाँ उद्धार क्यों लिखा है? प्रेज गॉड। उद्धार केवल पाप क्षमा नहीं है, यीशु मसीह खुद है। उद्धार केवल पुराना नियम पूरा कंप्लीट हो गया, केवल आशीष नहीं है, केवल छुटकारा नहीं है, यीशु मसीह स्वयं उद्धार है। आमीन, गुड हालेलुया। न्यूज़ मैं बताऊं, प्रेज गॉड। यीशु मसीह उद्धार है, यीशु मसीह पाप बलि है, यीशु मसीह स्वयं हालेलुया याजक है, और स्वयं उसने हालेलुया, ही इज अ सेवियर, he is the sacrifice, he is the high priest, आमीन, he is हालेलुया। the son of God, Amen. he himself is the salvation. यस, आमीन। हालेलुया। Hallelujah. अलग अलग चीज नहीं है, यीशु ने उद्धार किया है, तुम उद्धार को, यीशु ने अपने आप को दिया है, तुम उद्धार पाए, तुम यीशु को पाए। पौलुस एक जगह पे लिखा, जब तुमने परमेश्वर को जाना या परमेश्वर से तुम जाने गए, when you came to know by God और known by God करके लिखा है। इंसान परमेश्वर से अलग हो गया, पर मसीह के द्वारा वापस इंसान प्रभु के साथ जुड़ गया। हालेलुया। हालेलुया। और यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर थे। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। तो परमेश्वर इंसान बना, हालेलुया, परमेश्वर स्वयं बलि बना, और उस बलि के द्वारा उद्धारकर्ता भी वही बना, और उद्धार वो स्वयं बना। प्रेज गॉड, हालेलुया। आमीन, हालेलुया। आमीन। सैल्वेशन एंड जीसस इज नॉट डिफरेंट। हालेलुया। इसीलिए हम कहते हैं यीशु मिल गया, सब मिल गया। हालेलुया। सारी परिपूर्णता उसी में है, आमीन। और उसी के द्वारा सब कुछ है। प्रेज गॉड, वही हालेलुया। आपका धार्मिकता, पवित्रता, हालेलुया, जीवन, अनंत जीवन, सब वही है। प्रेज गॉड। सैल्वेशन वन पैक, नो लैक। हालेलुया। हालेलुया। सैल्वेशन एक ही पैकेज है, उसमें कुछ कमी नहीं है। प्रेज गॉड, आमीन। हालेलुया। आपको अलग अलग गॉस्पेल से आपको प्रकाशन मिलना है। हालेलुया, हालेलुया। आमीन। किसी ने कहा यीशु केवल मेमना है, किसी ने कहा राजा है, किसी ने कहा परमेश्वर है। हालेलुया। तीनों गलत नहीं है, तीनों को प्रकाशन अलग अलग मिला। हालेलुया। किसी ने कहा यह मनुष्य का पुत्र है, किसी ने कहा परमेश्वर का पुत्र है, किसी ने कहा यह भविष्यवक्ता है, किसी ने कहा यह मसीह है, क्राइस्ट अनॉइंटेड। हालेलुया। तो यहां पे आत्मा के द्वारा ये कहता है मैंने तुम्हारे उद्धार को देख लिया है। आगे पढ़ेंगे। जिसे तूने सब देशों के लोगों के सामने तैयार किया है कि वह अन्य जातियों को प्रकाश देने के लिए ज्योति और तेरे निज लोग इस्राएल की महिमा हो। आत्मा के द्वारा सिमियोन कहता है कि तुमने सारे जगत के लोगों के सामने ये तैयार किया है, ओके। और ये अन्य जातियों के लिए क्या है? ज्योति। मतलब इसको पता चल गया उद्धार केवल यहूदियों का नहीं है, पूरे प्रेज संसार गॉड, का। हालेलुया। हालेलुया। सब लोग के लिए है करके ये प्रकट कर रहे हैं। आमीन, हालेलुया। ये शारीरिक दिशा में जो फरीसी लोग हैं वो नहीं मानते थे ये। वो तो चाहते थे यीशु मसीह आएगा, यहूदियों को राज्य बनाएगा, हमें रोमियो से छुड़ाएगा और अपना एक पॉलिटिकल स्टैंड लेगा और हम उसके राज्य में रहेंगे। उनका माइंड यही था। पर पवित्र आत्मा प्रकट कर रहे हैं ये सब लोग के लिए। हालेलुया, हालेलुया। आमीन। सो जीसस डिडंट कम टू गिव जस्ट सैल्वेशन, ही केम टू गिव हिमसेल्फ, और वो स्वयं उद्धार है। हालेलुया, हालेलुया। आमीन। ओ थैंक यू जीसस। हालेलुया। लूका दूसरा अध्याय 8वां वचन, 8 वर्स। और उस देश में कितने गडरिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे,
और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा। हालेलुया। अब देखिए, कुछ गडरिये थे जो भेड़ चरा रहे थे, ओके, अपने भेड़ को रात में रखवाली कर रहे थे। यीशु मसीह ऑलरेडी पैदा हो गए। अब ये खुशखबरी स्वर्गदूत जाके ये गडरियों को बता रहे, और उन्होंने कहा कि देखो सब लोगों के लिए सुसमाचार, गुड हालेलुया, न्यूज फॉर ऑल। प्रेज हालेलुया। गॉड, आमेन। तो मतलब गुड न्यूज क्या है? सबके लिए। हालेलुया। Praise इंग्लिश में लिखा है, द एंजल सेड टू देम, मत डरो। ओके, पहला शब्द क्या है? मत डरो। फॉर बिहोल्ड आई ब्रिंग यू गुड टाइडिंग्स, मैं तुम्हें शुभ संदेश ला रहा हूं, ऑफ ग्रेट जॉय, बहुत खुशी का है। ओके, और वो क्या है? विच शैल बी टू ऑल पीपल, सबके लिए। स्वर्गदूत ने ये बताया। ओके, सिमियोन के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा भविष्यवाणी आई। अब देखिए यूहन्ना के बारे में, लूक चैप्टर 3, लूक 3 वर्स 2 से हम पढ़ेंगे। मैं कुछ आपको दिखाना चाहता हूं। और जब हन्ना और केफा महायाजक थे, उस समय परमेश्वर का वचन जंगल में जकरहा के पुत्र यूहन्ना के पास पहुंचा। वह यरदन के आसपास के सारे प्रदेश में जाकर पापों की क्षमा के लिए मन फिराव के बपतिस्मे का प्रचार करने लगा। ओके, परमेश्वर का वचन अब यूहन्ना के पास आया, और आते ही वो निकल गया प्रचार करने, और मन फिराव का प्रचार करने लगा। आगे हम पढ़ेंगे। जैसे यशायाह भविष्यवक्ता के कहे हुए वचनों की पुस्तक में लिखा है, ध्यान दीजिएगा, यशायाह भविष्यवक्ता के वचनों जैसे लिखा है वैसे, मतलब ये भविष्यवाणी फुलफिल हो रहा है। ओके, जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है, ओके, प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी बनाओ। आगे, हर एक घाटी भर दी जाए और हर एक घाटी भर दी जाए, और हर एक पहाड़ और टीला नीचा किए जाएगा। ओके, और जो टेढ़ा है सीधा, और हाँ, जो ऊंचा नीचा है वो चौरस मार्ग बनेगा। ओके, और हर प्राणी परमेश्वर के उद्धार को देखेगा। और हर प्राणी, हालेलुया, मतलब जो पहाड़, तराई, ये सब क्या है? ये लोगों के कंडीशन है। ओके, हालेलुया, ठीक है, कुछ तराई में गिरे हुए, कुछ घमंड में है, कुछ ऐसे है वैसे है, सब स्वभाव, सबके पास ये वचन जाएगा। प्रेज गॉड, आमेन, और हालेलुया। सारे लोग परमेश्वर के किसको देखेंगे? उद्धार को देखेंगे। और उद्धार कौन है? यीशु मसीह। तो सबको किसको देखेंगे? यीशु को देखेंगे। यीशु मसीह को। अब देखिए 7वां वचन, यूहन्ना 3:7। और जो भीड़ की भीड़ उनसे बपतिस्मा लेने को निकल आती थी, उनसे वह कहता था, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो। गुड न्यूज, सब देखिए, गुड न्यूज बोलिए, गुड न्यूज, गुड न्यूज पढ़ेंगे फिर से। जो भीड़ की भीड़ उससे बपतिस्मा लेने को निकल आती थी, उनसे वह कहता था कि सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो। सिमियोन ने क्या बताया? उद्धार। उद्धार। ओके, स्वर्गदूत ने क्या बताया? उद्धार, खुशखबरी। ओके, खुशखबरी का प्रचार कर रहे, राह तैयार कर रहे, खुशखबरी देखिए। समझ रहे? यूहन्ना को प्रकाशन नहीं मिला था, समझ रहे? स्वर्गदूत कहे मत डरो, ये शुरुआती डरावना है। हे सांप के बच्चों, आने वाले क्रोध से, क्रोध आ रहा है। यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं संसार को न्याय करने नहीं आया, उद्धार देने आया। यूहन्ना क्या बोलना था? मसीहा आने वाला है, मन फिरो, तैयार हो जाओ, सुसमाचार प्रकट करने, परमेश्वर का राज्य निकट है। पर उसने क्या कहा है? डांटने लगा, हे सांप के बच्चों, शैतान के बच्चों, सांप शैतान है ना, हे शैतान को बच्चों, है ना, आने वाले क्रोध से भागो। ये सुसमाचार नहीं है। कहीं यीशु मसीह ने ऐसा प्रचार करते हुए देखा? हाँ, फरीसियों को कहा था। हालेलुया। ओके, अब देखिए प्रॉब्लम क्या है, इसको प्रकाशन नहीं मिला। सुसमाचार क्या है? तैयार तो करना है रास्ता, पर यूहन्ना के मन में क्या था? यीशु मसीह आएंगे, रोमियो के गुलामीपन से हमें, गवर्नेंस से हमें हटाकर यीशु मसीह यहूदियों को उद्धार देंगे, एक पॉलिटिकल लीडर बनेंगे करके वो सोच रहा था। ठीक है, अब देखिए यहूदी लोग रोमन के साथ मिलकर काम करते थे, तो अभी यीशु मसीह आ रहे करके जब पता चल गया, लोग आ रहे हैं, तो ये कह रहे हैं कि किसने आने वाले क्रोध से
बता दिया। मतलब यीशु मसीह आकर अभी रोमी साम्राज्य को खत्म करके अपना राज्य बनाएंगे, साम्राज्य करेंगे, पॉलिटिकल। तो तुम्हें पता चल गया क्यों भाग किया, किसने आने वाले क्रोध से बचने को बता दिया। ही इज कंडमिंग देम। ओके, वो खुशखबरी नहीं बता रहा क्योंकि उसके पास प्रकाशन नहीं है। रोमियो 10:15 लिख लीजिएगा, टाइम नहीं है। रोमन्स 10:15, कितने सुंदर हैं वो पैर जो सुसमाचार को लेके जाते हैं करके पौलुस लिखता है, जो यशाया में बताया गया। इफिसियों 6:15 में लिखा है, एंड योर फीट सोड विद द प्रिपरेशन ऑफ द गॉस्पेल ऑफ पीस, शांति का सुसमाचार। ओके, शांति का सुसमाचार, गुड न्यूज का सुसमाचार, गुड न्यूज, गॉस्पेल ऑफ गुड न्यूज। पर यूहन्ना जो बोल रहा था उसमें ना शांति था ना गुड न्यूज था। ओके, लूक चैप्टर 3 वर्स 20। तो हेरोदस ने उन सब से बढ़कर ये कुकर्म किया कि यूहन्ना को बंदीगृह में डाल दिया। आगे पढ़ेंगे या उसके पहले वचन से पढ़िए। अतः वह बहुत सी शिक्षा दे देकर लोगों को सुसमाचार सुनाता रहा, परंतु जब उसने चौथाई देश के राजा हेरोदस को उसके भाई फिलिप्पुस की पत्नी हेरोदियास के विषय और सब कुकर्मों के विषय में जो उसने किए थे उलाहना दिया, तो हेरोदस ने उन सब से बढ़कर ये कुकर्म भी किया कि यूहन्ना को बंदीगृह में डाल दिया। ओके, यूहन्ना है ना बहुत सिद्धांत बता रहा था, ये करो वो करो ऐसे करो। अगर आप पढ़ेंगे वो कह रहा है अगर तुम्हारे पास 2 है, जिसके पास नहीं है उसे दे दो, है ना। तुम गलत रीति से पैसा कमा रहे थे तो जिसके पास नहीं है उसके दे दो, ज्यादा मत लेना, जितना तुम्हें, वो बहुत सारे सिद्धांत है वो देने लगा था। ओके, वो यीशु मसीह के बारे में नहीं बता रहा था। ओके, वो टीचिंग देने लगा, ये करो ये मत करो, ऐसा करो ऐसा करो। और वो जाके हेरोदियास को भी यही कर दिया। ओके, उसको गुस्सा आया, उसने पकड़ के बंदीगृह में डाल दिया। ओके, अब देखिए यीशु मसीह का सेवकाई यूहन्ना बंदीगृह में जाने के बाद शुरू हुआ। Praise God, अगर आप पढ़ेंगे आपको पता चलेगा यीशु मसीह का सेवकाई बंदीगृह में यूहन्ना जाने के बाद शुरू हुआ, क्योंकि यूहन्ना कुछ और समझ के कुछ और प्रचार कर रहा था। ओके, और यीशु मसीह का टाइम अभी नहीं आया था जाकर सुसमाचार प्रचार करें। ओके, अब देखिए लूक चैप्टर 4 वर्स 18 and 19। प्रभु का आत्मा मुझ पर है। यीशु मसीह जाकर है ना मंदिर में जो स्क्रॉल्स रहता है उसमें से निकालकर यशाया का नबी निकालते हैं और उधर से वचन पढ़ रहे हैं और कह रहे प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। अभिषेक क्यों किया है? कंगालों को क्या बताने? सुसमाचार। आगे, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारा देने के लिए, और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं। किसका? अंधों को दृष्टि। ओके, यस, पाने का सुसमाचार प्रचार करूं। आगे, और कुचले हुओं को छुड़ाऊं, और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। प्रभु का प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करो। इंग्लिश में टू प्रीच द एक्सेप्टेबल ईयर ऑफ द लॉर्ड। ओके, यीशु मसीह अभिषेक इसलिए पाए गुड न्यूज बताने, जो बंधन में है उन्हें छुड़ाने के लिए, जो अंधे हैं उनके आंख खोलने के लिए, जो परेशानी में कुचले गए हैं उनको रिहा करने के लिए, और परमेश्वर का स्वीकार एक्सेप्टेबल ईयर प्रचार करने। यूहन्ना क्या प्रचार किया? गुड न्यूज था, शांति का था। यीशु मसीह शांति का सुसमाचार ला रहे थे, यूहन्ना कुछ और प्रचार कर रहा था। यूहन्ना समझ नहीं पाया। आमीन। आत्मा होना बहुत इंपॉर्टेंट है, पर प्रकाशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए वर्ड एंड स्पिरिट, हालेलुया, दोनों चाहिए। केवल अभिषेक करेंगे, कैरेक्टरलेस बन जाएंगे और गिर जाएंगे कहीं ना कहीं। ओके, अगर वर्ड करेंगे आत्मिक चीजों को आप समझ नहीं पाएंगे, जिसे केवल पवित्र आत्मा के द्वारा प्रकाशन से आप समझ पाएंगे। तो आप एक कंट्रोवर्शियल, एक हर चीज का विरोध करने वाले बन जाएंगे, प्रकाशन से नहीं समझ पाएंगे। ओके, तो आप ये जो बाइबल कॉलेज में वो ब्रदर जैसे हो जाएगा स्थिति। आप अच्छे जो प्रचार कर रहे हैं उसको गलत बोलेंगे और खुद के जीवन में अच्छा भी नहीं रहेगा। खुद अंदर से मर रहे हैं और दूसरे की बुराई कर रहे जो जी रहे। प्रॉब्लम ऐसा हो जाएगा। ऐसा नहीं होना है, प्रभु का इच्छा नहीं है। देखिए यीशु मसीह को पिता ने क्यों अभिषेक किया?
क्योंकि पिता का इच्छा है सुसमाचार पहुंचाया जाए, चंगाई पिता का इच्छा है। आमीन। आप बोझ से दबे हो, आप उससे बाहर आना प्रभु का इच्छा है। प्रभु स्वीकार कर रहा है, करके सुसमाचार बताओ। पाप सूली पर हो चुका है, अब कोई पाप रोक नहीं रहा। सिन प्रॉब्लम हैज बीन डेल्ट अवे। लास्ट दिसंबर में पास्टर ने आपको वीडियो डाला इंग्लिश और हिंदी में। सिन प्रॉब्लम डील हो गया है, सिन अभी प्रॉब्लम नहीं है। इसीलिए परमेश्वर लोगों के पापों को गिन नहीं रहा, क्योंकि वो मसीह के ऊपर रखकर दंड हो गया है। हालेलुया। अभी क्या है, प्रभु में रिश्ता में आइए, नॉट अ रिलीजियन। रिलीजियन में आएंगे आप स्वतंत्रता में नहीं जिएंगे। अगर पुत्र स्वतंत्र किया तो जरूर स्वतंत्र होंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता आप यीशु मसीह के पास आ गए और आपका जीवन बदला ही नहीं। इट इज इम्पॉसिबल। हालेलुया। तो आप यीशु मसीह समझकर दूसरे यीशु मसीह, जो पौलुस कहता है दूसरा सुसमाचार, दूसरा यीशु मसीह, अगर उसमें फंसेंगे तो आपका जीवन ऐसे रहे, साइकिल में रहेगा। गिरेंगे उठेंगे माफी मांगेंगे, गिरेंगे उठेंगे माफी मांगेंगे। आपको नहीं पता चलेगा सुसमाचार कह रहा है प्रभु ऑलरेडी स्वीकार कर रहा है। हालेलुया। अभिषेक इसलिए मिला है, प्रभु स्वीकार कर रहा है करके बताने के लिए। पापियों को स्वीकार कर रहा है, आ जाओ। हालेलुया। आप नहीं बोले प्रभु मुझे ग्रहण कीजिए और प्रभु आ रहा है, नहीं, वो स्वयं आ रहा है। आई एम हियर, कम टू मी। मैं छुड़ाऊंगा, मैं जीवन बदलूंगा, मैं तुम्हें पाप से छुड़ाऊंगा। पाप पर राज्य करने के लिए, पाप बिना जीने के लिए मैं तुम्हें मदद करूंगा। हालेलुया। हालेलुया। और ये देखिए, यू नीड टू अंडरस्टैंड। 10 मिनट ले सकता हूं? यस जवान लोग, यस आमीन। नहीं, यहां से आवाज नहीं है इसीलिए जवान। अगर यहां से आवाज है तो मैं सोचता जवान लोग यहां पे भी बैठे। हालेलुया। हालेलुया। आमीन। आई जस्ट वांट टू हेल्प यू। आमीन। हालेलुया। बाइबल पढ़ने में मजा आएगा। कोई आपको फोर्स नहीं, पेरेंट्स आपको फोर्स नहीं कर रहे, अरे बाइबल पढ़ो, उनको मजा आएगा यीशु पे। हालेलुया। आमीन। वो आपसे आगे बढ़ जाएंगे बच्चे। आमीन। हालेलुया। ओनली अंडरस्टैंड द लव ऑफ जीसस। ओके, देखिए लूक चैप्टर 5 वर्स 4। जब वह बातें कर चुका तो सामोन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। आगे पढ़ेंगे। सामोन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ न पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। इस पर उन्होंने अपने साथियों को जो दूसरी नाव पर थे संकेत किया कि आके हमारी सहायता करो, और उन्होंने आकर दोनों नावें यहाँ तक भर ली कि वे डूबने लगी। यह देखकर समौन पतरस यीशु के पांवों पर गिरा और कहा, हे प्रभु, मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ। क्योंकि इतनी मछलियों के पकड़े जाने से उसे और उसके साथियों को बहुत अचंभा हुआ। थैंक यू। अब देखिए, यीशु मसीह प्रचार करने के बाद पतरस से कहते हैं नाव को लेके गहरे में डालो। ओके, यीशु कहते हैं कि अपने जालों को गहराई में डालो। पतरस कहते हैं आपके वचन के कारण मैं ये कर रहा हूँ, है ना, मैं जाल डालता हूँ। जाले नहीं, जाल डाला। यीशु ने कहा जालें डालो, नेट्स, वो जाल डाला। इतना मछली आ गया, जाल फटने लगा। लोगों को बुलाया, दूसरे लोगों को बुलाया, आज अब इतने मछली आ गया है, हम कभी इतना देखे नहीं है। तो मछली को भरने लगे, दोनों नाव डूबने लगे। कभी इतना मछली उन्होंने मछुआरे होकर कभी जिंदगी में नहीं देखा, इतना आशीष, है ना। तो पतरस समझ गया ये इंसान नहीं है जो मेरे सामने खड़ा है। वो कहता है प्रभु, पैर पे गिरकर पहले उसको मसीह कौन है पहचान आया, स्वयं वो गिरा। प्रॉब्लम क्या है, आज सेवक लोग दूसरों, तुम घुटने टेको। अरे खुद होना चाहिए, हृदय से होना चाहिए। हृदय में विश्वास करने, मुंह से अंगीकार। आपके इससे नहीं होगा। आपको लगेगा आप फेलियर है मिनिस्ट्री में, नहीं, आप फेलियर नहीं है। जब उसने मसीह को पहचाना, वो गिरा और स्वयं कहा प्रभु मैं पापी हूं। क्यों ये कहा? क्योंकि उन्होंने, उनके साथ जो भी थे अचंभित हुए इतने मछली को देखकर। जब वो प्रभु की गुडनेस को समझेंगे ना, लोग खुद प्रभु के सामने घुटने टेकेंगे। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। मैंने कभी अपने बाइबल स्टडी में ये करो वो करो कन्फेस नहीं करा है, खुद हृदय से करते। हालेलुया। आउट ऑफ लव, आउट ऑफ लव।
इट शुड कम आउट ऑफ लव, आउट ऑफ रेवरेंस। हालेलुया। अब देखिए, ये कहता है, पतरस कहता है मैं पापी हूं। आपको क्या लगता है? यीशु मसीह बहुत सही, तुमने पहचान लिया मैं प्रभु हूं, मैं माफ करने आया, माफी मांगो मैं माफ करूंगा, ऐसा कहा। अगला वचन देखिए, क्योंकि इतनी मछली के पकड़े जाने से उसे और उसके साथियों को बहुत अचंभा हुआ, और वैसे ही जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना को भी, जो समौन के सहभागी थे, अचंभा हुआ। तब यीशु ने समौन से कहा, मत डर, अब से तू मनुष्यों को जीवता पकड़ा करेगा। यीशु ने ये नहीं कहा हाँ मैं परमेश्वर हूं, मुझे ग्रहण करो, स्वीकार करो। यीशु ने कहा मत डर। पतरस ने कहा मैं पापी हूं, यीशु ने कहा मत डर। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड। लेट मी टेल यू, मैं बहुत गलत किया, मैं बहुत गलत जी लिया, शायद मुझे प्रभु ही दंड दे रहा है, ऐसे मत सोचिए। प्रभु कह रहा है मत डर, प्रेज गॉड। तू पापी है मैं जानता हूं, तुमसे मैं प्रेम करता हूं, बचाने मैं आया। आमेन, मैं हालेलुया, तेरे नाम में आया, प्रेज मैं गॉड। तुम्हें आशीषित किया। आमेन, तू मत हालेलुया। डर। हालेलुया। ही सेड डू नॉट बी अफ्रेड। क्यों? पता है, कानून के अनुसार वो जानते थे परमेश्वर और पापी मिल नहीं सकते। कानून के अनुसार वो जानते थे अगर परमेश्वर आ गया है तो पापी लोग मर जाएंगे। उसने पहचाना ये तो प्रभु है, अरे मुझसे हट जाइए, गो अवे फ्रॉम मी, आई एम ए सिनर, मैं पापी हूं। यीशु ने उसके पापी स्वभाव को देखकर मैं नहीं आऊंगा नहीं कहा, अरे तू पापी है मैं तुम्हारे बोट में नहीं आऊं, नहीं। यीशु ने कहा मत डर, मैं तुम्हें क्या बनाऊंगा, आज से तुम क्या पकड़ोगे? मनुष्यों को जीवता। हालेलुया, दैट इज माय जीसस। आमेन, हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पतरस माफी नहीं मांगा, उसने कहा मैं पापी हूं। यीशु ने कहा मत डर, अगर तू जानता है तू पापी है, मैं बचाने के लिए मैं आया हूं, मैं क्षमा करता हूं, मैं तुम्हें ग्रहण करता हूं, मैं बदलता हूं। हालेलुया। एक और, लूक चैप्टर 5:17। मैं आपको यीशु ने क्या कहा किया नहीं बता रहा हूं, मैं यीशु के चरित्र हुआ बता कि रहा वो हूं। उपदेश दे रहा था और फरीसी और व्यवस्थापक वहां बैठे हुए थे, जो गलील और यहूदिया के हर एक गांव से और यरूशलेम से आए थे, और चंगा करने के लिए प्रभु की सामर्थ उसके साथ थी। आगे पढ़ेंगे। उस समय कई लोग एक मनुष्य को जो लकवे का रोगी था खाट पर लाए, और वे उसे भीतर ले जाने और यीशु के सामने रखने का उपाय ढूंढ रहे थे। पर जब भीड़ के कारण उसे भीतर न ले जा सके तो उन्होंने छत पर चढ़कर और खपरेल हटाकर उसे खाट समेत बीच में यीशु के सामने उतार दिया। उसने उनका विश्वास देखकर कहा, हे मनुष्य, तेरे पाप क्षमा हुए। तब शास्त्री और फरीसी विवाद करने लगे, ये कौन है जो परमेश्वर की निंदा करता है? परमेश्वर को छोड़ और कौन पापों को क्षमा कर सकता है? थैंक यू। अब देखिए, यीशु मसीह है ना, एक घर पे हैं और सारे लोग आ गए, भीड़, घर में जगह ही नहीं है। 4 दोस्त हैं, उनके अंदर विश्वास था यीशु मसीह हमारे दोस्त को बदल सकते, उठा देंगे, है ना, ये पैरालिटिक है। तो बिस्तर सहित उसको उठा के ले आ गए। ओके, जगह नहीं था तो उन्होंने क्या सोचा, ठीक है छत खोलेंगे। अब हम अपने विश्वास को प्रकट कर रहे वो लोग, है ना। छत खोले और उस व्यक्ति को बिस्तर समेत यीशु मसीह के सामने, है ना, उसको स्वर्ग से उतार दिया। हालेलुया, आमीन। यीशु मसीह ने, यहाँ पे वचन में लिखा है, यीशु मसीह ने उसके विश्वास को देखकर नहीं लिखा है, उनके विश्वास को देखकर, इसे देखकर कहा तुम्हारा पाप। इसमें बताइए किसने पाप क्षमा यहां मांगा? स्वयं वो व्यक्ति भी विश्वास नहीं किया, उसके दोस्त के। ही सॉ देयर फेथ, ये देखिए, एंड व्हेन ही सॉ देयर फेथ ही सेड अनटू हिम, उसने उनके विश्वास को देखा और उससे कहा, बेटा तुम्हारे पाप क्षमा किए गए। फरीसी लोग, अरे ये क्या बात हो गई, है ना, अचंभित हो गए, ये कौन होता है पाप क्षमा करे? केवल परमेश्वर पाप क्षमा कर सकता है। यीशु मसीह कहते हैं, कौन सा आसान है, कहना कि तुम्हारे पाप क्षमा हुए या उठ खड़े हो जाओ? उठ खड़े होना आसान है, पर मैंने ये इसलिए कहा ताकि तुम लोग जानो अधिकार मेरे पास है माफ करने के लिए। मैं जिसे माफ करना चाहता हूं, मैं उसके मांगने से नहीं है, विश्वास किया मिल जाता है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। प्रभु इंसान नहीं है, इंसान मांगो देंगे,
प्रभु मांगने से पहले वो आपकी बातें जानता है. आमेन, हालेलुया, दिस इज योर जीसस. प्रेज गॉड, आमेन, वो आपको माफ करना चाहता है. आमेन, वो हालेलुया, आपको चंगा देखना चाहता है. केवल वो पूछता है क्या तुम विश्वास करते हो. इसीलिए हर जगह आप देखेंगे तुम्हारे विश्वास के अनुसार हुआ चंगाई, तुम्हारे विश्वास के अनुसार हुआ. तुम्हारे मांगने नहीं, विश्वास मांगना नहीं है, विश्वास प्राप्त करना है. आमेन, हालेलुया, हालेलुया. हमें लगता है लोग देखिए मसीह में बहुत सारे ट्रेडिशनल कल्चर बन चुका है. कुछ लोग ऐसे हैं, है ना, अलग ग्रुप है मसीह के नाम में. वो लोग दवाई नहीं लेते. क्यों नहीं लेते? हम विश्वास करते हैं प्रभु चंगा करेगा. गलत वही है. विश्वास ये नहीं कहता प्रभु करेगा. विश्वास कहता है प्रभु कर चुका है, वो करना चाहता है. विश्वास प्राप्त करता है. फेथ इज ए रिसीवर, नॉट आस्किंग. इसीलिए आज बहुत लोग प्रभु छूकर चंगा करेगा करेगा करके बोल बोल के टैबलेट नहीं लिए मर गए. और उन्होंने कहा, इन्होंने अपने विश्वास को आखिरी तक नहीं छोड़ा, प्रभु पर उनका भरोसा था और दवाई नहीं लिया, आखिरी में मर गए. वाह, विश्वास में मर गए. हालेलुया, बहुत खुशी की बात है. दवाई नहीं लिया, विश्वास में मर गए. उन्होंने विश्वास को नहीं छोड़ा. इब्रानी की पत्री 11वां अध्याय पढ़ेंगे. विश्वास के कारण उन लोग क्या क्या किए आप पढ़ेंगे. मरे हुए को भी पा लिया. फेथ रिसीव्स, मरे हुए को भी मृतकों में से पा लिया. सारा विश्वास के द्वारा बल प्राप्त किया. फेथ इज ए रिसीवर. प्रभु का हृदय दे रहा है, आपको रिसीव करना है. माफी आप मांगने से पहले वो माफ करना चाहता है. इसीलिए जगत के उत्पत्ति से पहले मेमना मारा गया. हालेलुया. His plans are before you. You cannot surprise God with your mistakes. हालेलुया, हालेलुया, आमीन. कितने लोग को जो मैं बोल रहा हूं समझ में आ रहा है? हालेलुया, हालेलुया. अगर आप इसे समझ जाएंगे, चंगाई, चमत्कार, छुटकारा आसान है. क्योंकि आप नहीं स्वतंत्र करें, आप रखेंगे, उसका सामर्थ काम करता है. बिकॉज ही लव्स पीपल. प्रेज गॉड, आमेन, पवित्र आत्मा के वरदानों में चलने के लिए पौलुस कहता है डिजायर करो, है ना. कोरिन्थियों में कहते हैं डिजायर करो. पर इससे बड़ा एक, इससे बेहतर एक रास्ता दिखाता हूं, प्रेम. प्रेम का अनुकरण करो. हालेलुया, आमेन, हालेलुया, क्योंकि प्रेम में ही सारी परिपूर्णता. अगर तुम आमेन. प्रेम में चलने लगे, ऑटोमेटिकली गिफ्ट फ्लो होंगे. प्रेज गॉड, आमेन. अगर तुम बीमारियों को चंगा करना चाहते हो, क्योंकि मैं उनसे प्रेम करता हूं, क्योंकि प्रभु प्रेम करता है, अरे वो मेरा भाई है, वो दुख में मुझे नहीं देखना है. जब आप ऐसे प्रेम करोगे, फ्लो होगा पावर. प्रेज गॉड, आमेन, हालेलुया, सारी परिपूर्णता उसने दे दिया, क्योंकि सारी परिपूर्णता मसीह में, और हम मसीह में परिपूर्ण है करके वचन में लिखा है. कौन से सामर्थ्य के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, किस चीज के लिए इंतजार कर रहे हैं? आपके मांगने से नहीं है, वो देना चाहता है. इसीलिए उसने बेटे को दे दिया, जिसके अंदर परमेश्वर की सारी परिपूर्णता वास करता है. आमेन, हालेलुया, हालेलुया. यू हैव टू अंडरस्टैंड द हार्ट ऑफ गॉड. हालेलुया, आमीन. मैं बताना चाहता हूं, सारे अनुग्रह के प्रचारक सही अनुग्रह नहीं प्रचार करते. लॉ को तो छोड़ दिए, पर अभी भी कर्मों को प्रचार करते. उपवास आप सामर्थ प्राप्त करने के लिए नहीं है, अपने शरीर को, अपने फ्लैश को शांत करने के लिए. हालेलुया. फॉर योर स्पिरिट टू अवेक. क्योंकि सारा शरीर सुन रहा है, इंफॉर्मेशन जा रहा है, तो शरीर बड़ा है. जब आप उपवास करते, आप अपने आप को अकेले करते, वचन पढ़ रहे, आप आत्मा में बलवंत हो रहे हैं. शरीर को आप खाना नहीं दे रहे, मतलब शरीर कमज़ोर होने लगता है, सिस्टम आराम से शांत होने लगता है, और आपके आत्मिक सेंसेस शार्प हो जाते हैं. परमेश्वर बोल रहा है, पर अभी उसकी आवाज़ आप समझ सकते हैं. आप अपने आप को स्पिरिचुअली ट्यून कर रहे हो. इसी के लिए उपवास है नए नियम में. इसीलिए फरीसी और यूहन्ना के चेले आकर यीशु मसीह से कहे, आमीन, क्यों हम लोग उपवास करते, पर आपके चेले खा रहे हैं, पी रहे हैं, उपवास नहीं कर रहे. प्रार्थना हम लोग कर रहे, उपवास कर रहे, ये लोग नहीं कर रहे. यीशु मसीह ने कहा, ब्राइड ग्रूम, ओके, जब तक दोस्त हैं साथ में, ओके, दुल्हे के दोस्त साथ में हैं, तो वो क्यों करेंगे? जब उठा लिया जाएगा करेंगे. 3 दिन जब यीशु मसीह मारे गए, इनके पास नहीं थे, सब दुख में थे, दुख मना रहे थे, खाना पीना सब छोड़ के बैठ गए थे.
कुछ लोग वापस कहीं और जाने लगे, है ना, पुराने चीज़ों में। उस समय उपवास किए, पर जब पवित्र आत्मा आ गया, वो आप में, आप उसमें। हालेलुया। इस कॉन्शियस को रिन्यू करने के लिए, मन को रिन्यू करने के लिए, आप मन को शांत करने के लिए उपवास करते हैं। प्रार्थना आपके मन को, हालेलुया, परमेश्वर के कॉन्शियस लाता है। इसीलिए आप प्रार्थना कर रहे, फेलोशिप करने के लिए, प्रभु को बुलाने के लिए नहीं, उसके उपस्थिति को नीचे लाने के लिए नहीं है। वो सारे परिपूर्णता के साथ आपके अंदर वास करता है। हालेलुया। दिस इज द गुड न्यूज। आमीन। आपको उस अनुग्रह को पूरा समझना है। हालेलुया। हाफ ट्रूथ में जाएंगे, मेसअप करेंगे, लोग बोलेंगे गलत सिद्धांत है क्योंकि पाप कर रहे हैं। अनुग्रह में पाप प्रबल नहीं कर सकता। हालेलुया। लास्ट वचन, इसी में आगे, नहीं, लास्ट वचन। हालेलुया, थैंक यू जीसस। लूक चैप्टर 9, लूक 7:36। पर किसी फरीसी ने उससे विनती की कि वह उसके साथ भोजन करे। अतः वह उस फरीसी के घर में जाकर भोजन करने बैठा। उस नगर की एक पापिनी स्त्री यह जानकर कि वह फरीसी के घर में भोजन करने बैठा है, संगमरमर के पात्र में इत्र लाई और उसके पाँवों के पास पीछे खड़ी होकर रोती हुई उसके पाँवों को आंसुओं से भिगोने और अपने सिर के बालों से पोंछने लगी और उसके पाँव बार बार चूम कर उस पर इत्र मला। यह देखकर फरीसी जिसने उसे बुलाया था अपने मन में सोचने लगा, यदि ये भविष्यवक्ता होता तो जान जाता कि यह जो उसे छू रही है वह कौन और कैसी स्त्री है, क्योंकि वह तो पापनी है। यीशु ने उसके उत्तर में कहा, हे शमौन, मुझे तुझसे कुछ कहना है। वह बोला, हे गुरु, कह। किसी महाजन के 2 देनदार थे, एक 500 और दूसरा 50 दिनार का देनदार था। जब उनके पास पटाने को कुछ न रहा तो उसने दोनों को क्षमा कर दिया। इसलिए उनमें से कौन उससे अधिक प्रेम रखेगा? शमौन ने उत्तर दिया, मेरी समझ में वह जिसका उसने अधिक छोड़ दिया। उसने उनसे कहा, तूने ठीक विचार किया। और उस स्त्री की ओर फिरकर उसने शमौन से कहा, क्या तू इस स्त्री को देखता है? मैं तेरे घर में आया, परंतु तूने मेरे पांव धोने के लिए पानी न दिया, पर इसने मेरे पांव आंसू से भिगो और अपने बालों से पोंछा। तूने मुझे चुम्मा न दिया, पर जब से मैं आया हूँ तब से इसने मेरे पाँवों को चूमना न छोड़ा। परंतु तूने मेरे सिर पर तेल नहीं मला, पर इसने मेरे पाँवों को इत्र मला है। इसलिए मैं तुझसे कहता हूँ कि इसके पाप जो बहुत थे क्षमा हुए, क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया। पर जिसका थोड़ा क्षमा हुआ वह थोड़ा प्रेम करता है। आगे। और उसने स्त्री से कहा, तेरे पाप क्षमा हुए। तब जो लोग उसके साथ भोजन करने बैठे थे वे अपने अपने मन में सोचने लगे, ये कौन है जो पापों को भी क्षमा करता है? पर उसने स्त्री से कहा, तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया है, कुशल से चली जा। हालेलुया। ये स्त्री ने यहाँ पाप क्षमा नहीं मांगा, यीशु मसीह से प्रेम किया, क्योंकि ये समझ गई यीशु मसीह पापियों को क्षमा करने, छुड़ाने आया। हालेलुया। हालेलुया। तो यीशु मसीह इधर है, इनके घर में है। जैसे सुनी, वो गई, अपना बहुमूल्य तेल को उसके पाँव में डाला, हालेलुया, अपने बाल से पोंछने, प्रेम करने लगी। तो लोग बोले, अरे ये भविष्य वक्ता होता, ये स्त्री कौन है ये जानता, क्योंकि ये कैसे पाप में स्त्री है। मतलब उनको लगता था भविष्य वक्ता का काम क्या है, दूसरे के पापों को निकाल के बताना। ओके। तो यीशु मसीह ने सिमियोन को देखकर बात कर रहे हैं। ओके, बता रहे हैं, अच्छा जिसका ज्यादा माफ किया है, 2 लोग हैं, दोनों को है ना माफ करने की जरूरत है। एक को ज्यादा माफ किया, एक को कम माफ किया, तो कौन ज्यादा प्रेम करेगा? जिसका अधिक माफ किया गया। तो यीशु मसीह उस स्त्री की ओर देखकर बोलते हैं, इसको ज्यादा माफी मिला है, ज्यादा प्रेम करती है। ओके। और उस स्त्री से बोला, तुम्हारे पाप। स्त्री ने नहीं मांगा पाप क्षमा, वो यीशु मसीह के पास आई, यीशु मसीह ने माफ किया, क्योंकि वो माफ करने ही आया था। आमेन। हालेलुया। गॉड केम ऑन दिस अर्थ टू फॉरगिव द सिनर्स। हम प्रभु माफ कीजिए। प्रभु कह रहे हैं, बेटा मैं माफी करने ही आया हूं, विश्वास करो कि मैं कर चुका हूं, सूली पर तुम्हारे दाम को चुका दिया। बिलीव इन वाई आई केम।
You don't have to ask me to do. I have done it. Receive it. हालेलुया. कितने लोग को मैं जो बोल रहा हूं समझ में आया? हालेलुया. तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें, हालेलुया, यीशु मसीह ने कहा योर फेथ. आप अगर आपके पास विश्वास है, आप प्रभु के पास आएंगे. आप मांगेंगे नहीं प्रभु ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए. मांगना विश्वास नहीं है. उसके पास आके उसके प्रेम को प्राप्त करना, उसको अपना प्रेम दिखाना. हालेलुया. और जो प्रेम करता है उसका जीवन, इसके बाद से वो पाप की करके नहीं लिखा है, पर ये परिवार मसीह से बहुत प्रेम किया. और इन्हीं का भाई था लाजरस. Praise God. Amen. Hallelujah. दिस इज योर जीसस. आप क्षमा, चंगाई, उद्धार पाने से ज्यादा वो देना चाहता है, इसीलिए वो आया. Praise इसीलिए अपने आप को इतना नम्र किया, वो मृत्यु को भी सह लिया. वो अपने आप को इतना नम्र किया माफ करने के लिए. और आपको लगता है आपने कुछ गलत कर दिया, प्रभु आपको नरक भेज देगा. वो कहता है दुष्ट अपनी दुष्टता में मरना मेरी इच्छा नहीं है. हालेलुया. दुष्ट के लिए वो ऐसा इच्छा है, अपने बच्चों के लिए कैसा इच्छा है उसका. Praise God. You Amen. don't know your Hallelujah. God. That is the problem. रिलीजियन आपके माइंड को कुछ और बना, इसीलिए आपको मांगना मांगना, रोना धोना, उपवास करना जैसे. आमीन. रेलेन इधर आना. अब समझिए, रेलिन को पैसा चाहिए, ओके, और वो मुझसे मांग रहा है. मांगो मुझसे पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, मांगो मांगो मांगो. भैया पैसे चाहिए, थोड़े पैसे भैया. सच में चाहिए? फिर से मांगो. भैया पैसे चाहिए मुझे. घुटने टेक के मांगो. भैया पैसे चाहिए मुझे. थोड़ा रो, खुशी के साथ हो, नहीं अपने चेहरा नीचा करके रो तभी. भैया पैसे चाहिए मुझे, थोड़े पैसे. मांगो. हाँ? 5 बार मांगो. भैया पैसे चाहिए मुझे, थोड़े पैसे. पैसे चाहिए, पैसे एक्चुअली पैसे चाहिए मुझे थोड़े से. सच में चाहिए? हाँ. सच में? क्योंकि तुमने 5 बार मांगा, रोया, बार बार मांगा, मैं दे रहा हूँ. ओके? लोगों को परमेश्वर ऐसा समझ. ओके? अब है ना? हाँ, प्रभु ने दे दिया, प्रभु भी लेगा. लोग यही बोलते हैं सब कुछ उसी ने दिया, सब कुछ उसने ले लिया. ओके? पर रेलिन वापस उधर जाना. कितने लोग को मैं जो बोल रहा हूं समझ में आ रहा है? ये सिद्धांत पूरा प्रचार आप भूल जाइए, याद रखिएगा. रेलिन इधर आना. रेलिन कैसे हो? बढ़िया. बढ़िया है. ओके. मैं चाहता हूं, मैं तुम्हें ब्लेस करना चाहता हूं. ओके. ओके? ये 500 रुपए तुम्हारा है. ओके. ओके? माइक दे दो. गॉड ब्लेस यू. चले जाओ. आपका है. मैं सच में बोल रहा हूं, आपका है. सच में, सच में. दैट्स फॉर यू. गॉड विल यूज यू. Praise प्रभु God. तुम्हें Amen. इस्तेमाल करेगा. Hallelujah. प्रभु मसीह के अंदर होकर संसार को मेल मिलाप करने के लिए वो बुला रहा है. हे बच्चों, मैं तुमसे प्रेम करता हूं, मैं तुम्हारा प्रेमी पिता हूं, मेरे पास आओ. मैं तुम्हें आशीष करना चाहता हूं, मैं तुम्हें शुद्ध करना चाहता हूं, मैं तुम्हारे लिए अपने जान दिया हूं, मैं तुमसे प्रेम करता हूं. Hallelujah. Praise God. और वो Amen. जो देता है वापस नहीं लेता. वापस नहीं लेता. द गिफ्ट्स ऑफ गॉड एंड द कॉलिंग्स ऑफ गॉड आर इरिवोकेबल. उद्धार एक गिफ्ट है. Amen. Hallelujah. इफिसियों की पत्री में वचन में ऐसा लिखा है, इफिशियंस आमीन 3 में ऐसा लिखा है, आमीन, उद्धार उसका गिफ्ट है. इफिशियंस 2 वर्स 8 and 9. हम प्रार्थना करके समाप्त करेंगे. हम सब खड़े हो जाए. इफिशियंस 2 वर्स 8 and 9. क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और ना कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे. हालेलुया. उद्धार परमेश्वर की ओर से क्या है? दान है. दान. इट्स ए गिफ्ट. और ये तुम्हारे ओर से नहीं है. माफी आपके ओर से नहीं है, उसके ओर से. चंगाई आपके ओर से नहीं है, उसकी ओर से. आमेन. हालेलुया.
जीवन बदलना उसकी ओर से। आमेन हालेलुया वो जीवन देने आया, बहुतायत का जीवन आमेन देने आया। हालेलुया Hallelujah. Praise This is your God. आमेन हालेलुया Religion has given you a different picture. यस This is your God. आमेन हालेलुया Hallelujah. He wants to heal everyone. He wants to change everyone. He wants to bring everyone Amen. to His knowledge. आमेन और उसका जानना ही अनंत जीवन है। प्रेज गॉड हालेलुया Hallelujah. Hallelujah. कितने लोग आज प्रभु के प्रेम को समझ पा रहे हैं? आमेन हालेलुया Salvation is God's heart. प्रेज गॉड हालेलुया और जब इसे आप पहचानेंगे, आप किसी और से शेयर करने से आप रोक नहीं सकते। यस इफ यू अंडरस्टैंड, आज के चीज को आप समझ गए, आप इस गुड न्यूज को जहां भी आप जाएंगे बताएंगे। आपको क्लेश हो रहा है, उपद्रव आ रहा है, वचन में लिखा है कलीसिया के ऊपर उपद्रव आया, इधर उधर तितर बितर हो गए, पर वो सुसमाचार को रख कर बैठे नहीं थे, डर में नहीं थे। वो जहां भी गए प्रचार करने लगे, क्योंकि वो जानते थे एक प्रेमी पिता है और इसका हृदय Amen. हालेलुया संसार में जो लोग हैं उनके ऊपर है। हालेलुया आमेन। यदि आज कोई बीमार है, आप आगे आ सकते हैं, एंड माई फादर विल हील यू। आपको दुआ चाहिए, आप आगे आ सकते हैं। आपको छुटकारा चाहिए, आप आ सकते हैं। आमेन हालेलुया। आ जाइए, इफ यू वांट, कंपलसरी नहीं है। आमेन। और इस समय मैं चाहता हूँ पास्टर एंड पास्टर्स आगे आएंगे, आपके ऊपर वो हाथ रखेंगे। हालेलुया यस प्रेपन यस हालेलुया। एक दास परमेश्वर के भेड़ों के लिए दिया गया। आमेन। और वो परमेश्वर से अभिषिक्त है, नियुक्त किए गए आपके आशीष के लिए। हालेलुया। जो पिता का हृदय है उसे प्रकट करने वाले ही उसके हालेलुया पास्टर है। गॉड विल गिव पास्टर्स आफ्टर हिज ओन हार्ट। हालेलुया आमेन। और आपको चंगाई मिलेगा। आज आप पहली बार आए, यू वांट टू रिसीव जीसस, इस मसीह को जो आपसे प्रेम करता है, अगर चाहते आप प्रभु को अपना हृदय दे सकते हैं। आमेन। ही लव्स यू। जो ऑनलाइन में है, आप लोग के लिए मैं बताना चाहूँ, ही लव्स यू, ही केयर्स फॉर यू, ही इज माइंडफुल ऑफ यू। हालेलुया। जैसे पास्टर्स यहाँ पे प्रेयर कर रहे हैं। हालेलुया हालेलुया। सब मेरी ओर देखिएगा। ओके नहीं प्रे पनीर। मैं एक युवक के बारे में बताता हूँ। ओके उस युवक ने परमेश्वर को प्रेम को जाना और वो उसका जीवन बदल दिया। उसकी कहानी में बताऊं, ये सच्चा कहानी है। ओके वो एक पास्टर का सेवक का बेटा था, वो सेवकाई में था। ओके पर उसके जीवन में कुछ गलत संगतियों के कारण, कुछ गलत इंफॉर्मेशन के कारण, कुछ गलत आदतें आ गए और इसके कारण वो उन चीजों में एडिक्शन में था। ही वॉज इनटू रॉन्ग फिल्म, गलत चीजें देखना, गलत चीजें करना। ओके वो अकेले में करता था गलत चीजें, वैसे बंधन में था। सेवक का बेटा था, सेवक रोज प्रचार सुनता था, दूसरों को प्रचार प्रभु के बारे में बताता था, पर उसके जीवन में ये बंधन था। वो अपने आप को इतना घृण किया, वो किसी और से बात नहीं कर पाता था, वो अपने आप से डरा हुआ था, वो कमजोरी में था। और जब भी वो कहीं जाता था वो सोचता था कि प्रभु मुझे आज छुटकारा करें। मांगता था, फिर भी वही बंधन में, फिर वो माफी मांगता था, गिरता था, उठता था। वही वो प्रभु से बोला, प्रभु मैं जीना नहीं चाहता, मैं मरना चाहता हूँ, मेरे जीवन में कोई योजना नहीं है और मैं जीवित होकर मैं आपकी भलाई नहीं कर पा रहा, मेरे खुद के जीवन में इन कमजोरियों में मैं हूँ। और वो 10 साल से इस बंधन में अकेले में था, पर प्रभु का अनुग्रह उसके पास आया और उसने प्रभु के प्रेम को समझा और उन सारे बंधन से प्रभु ने उसे धीरे धीरे सत्य को जानते जानते उसे बदला और अपने राज्य के महिमा के लिए इस्तेमाल किया। 10 साल एडिक्शन, हिडन सीक्रेट सिन, वो बाहर नहीं आ रहा। वो चाहता था कि कोई उसे मदद करे, पर किससे बोले, ये शर्म की बात है। वो अकेले में रोता था, वो मृत्यु का डिसीजन लेने चाह रहा था, पर उस समय प्रभु उसके जीवन में एक भविष्यवक्ता
धार्मिकता को लेके आए, उसके बुराइयों को नहीं बात किया, उसके कमियों को नहीं बात किया, पर उसके बारे में प्रभु की योजना उसको प्रकट किया। और उस बेटे ने उस दिन प्रभु को अपना जीवन दिया, उससे उधर से उसके अनुग्रह का जीवन चालू हुआ। और जो 10 साल से खुद के कोशिश से उसने उपवास किया, सब कुछ किया, उससे वो बाहर नहीं आया, पर उसके अनुग्रह को जब पहचाना, वो बंधन सब टूट गए, उन चीजों से वो स्वतंत्र हुआ और अनेक की आशीष का कारण बना। आमीन, हालेलुया, ये प्रभु का प्रेम ने किया। प्रेज गॉड, आमीन, हालेलुया। और मैं बताना चाहता हूँ, वो व्यक्ति कोई और नहीं है, मैं हूँ। प्रभु ने मेरे जीवन को बदला है, मेरे बंधनों से, मेरे अंधकार से उसने मुझे बाहर निकाला। इसीलिए मैं इस अनुग्रह के लिए कभी पीछे नहीं हटूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कितने युवा इसमें फंसे हुए हैं, कितने युवा प्रभु से प्रेम करते हैं। और यस्सा बरिया, उसका प्रेम ही है जो बदल सकता है मेरे प्रियो। डर नहीं, डर नहीं, दंड का डर नहीं, उसका प्रेम ही है। द लव ऑफ गॉड, प्रेम कभी हारता नहीं है। आमीन, प्रेम हालेलुया, कभी हारता नहीं है। हालेलुया। उन अंधकारों के दिन में मेरे पास कोई नहीं था, था, मेरा यीशु मेरे पास आया, खाली रोवते, मेरा यीशु मुझे स्वतंत्र किया, लारिया मेरा सुबह यीशु मेरे जीवन को बदला। तोरिया रब्बा, और मैं कहता हूँ वो आपके जीवन में बड़ा काम करेगा। मैं लायक नहीं हूँ, लारिया बिल्कुल नहीं, ये प्रचार करने के लिए मैं लायक नहीं हूँ। लारिया सुवर शिवरा दीर वलाखी, प्रचार नहीं बदल सकता, यीशु बदलता है। यस, आमीन, उसका प्रेम बदलता है, आमीन, प्रियो। हालेलुया, उसका प्रेम बदलता है। लाखी तरह आज मैंने जो आपको प्रचार किया, ये प्रभु का प्रेम है जो मुझे बदला और बदल रहा है, और बड़ी योजना रखा है। मैं शर्मिंदा नहीं हूँ आज आपके सामने ये ग्रहण करते हुए। मैं एक समय पापी था, पर अब वो मैं नहीं, मसीह मुझ में जीवित है। Thank you, Jesus. प्रभु इस समय को दिया, धन्यवाद। प्रभु इस नालायक को आपने चुना, धन्यवाद। जो आपके विरोध था, आपसे प्रेम करना चाहता था, पर आपके लिए कुछ नहीं कर पा रहा था, आपने चुना और मकसद दिया। प्रभु अगर आपने मुझे छुआ, तो मैं जानता हूँ आप इन्हें छू सकते हैं, इनके जीवन में मुझसे बढ़कर आप इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रभु मैं चाहता हूँ ये प्रिय आपके प्रेम को जानने पाए और उन बंधनों से बाहर आने पाए जिससे वो रो रहे हैं, तकलीफ में हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ आपकी कलीसिया के लिए प्रभु, अगर मेरे हृदय का एक ही इच्छा है आपके प्रेम को जानने पाए और आपको पहचानने पाए प्रभु, मैं इनके लिए प्रार्थना करता हूँ जो आपने मेरे जीवन में किया, इनके जीवन में आप करते हैं और करेंगे और करना चाहते हैं, इसके लिए मैं धन्यवाद प्रभु। मैं हर बंधन को यीशु के नाम से तोड़ के प्रार्थना करता हूँ। मैं प्रभु के प्रेम को यहाँ रिलीज करता हूँ। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। ये अकेले नहीं है, ये आपके हैं। आप इन्हें गिरने से बचाते हैं, आप अपने मार्ग में चलाते हैं, इसके लिए धन्यवाद। आज की सभा के लिए धन्यवाद, समय के लिए धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड। सारा आदर महिमा आपको देता हूँ यीशु के नाम से, आमीन, आमीन, आमीन।